गुड आफ्टरनून सभी जनों को जिन्होंने टाइम से पहले ज्वाइन किया है इस वेबिनार को। मैं चाहूंगा कि हम बस और 8 मिनट के लिए हल्का सा वेट कर लें ताकि हम लोग फिर शुरू करेंगे इस वेबिनार को ऑन टाइम 4 PM। जिन जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए टाइम पे। एंड बहुत जल्द हम ये वेबिनार शुरू करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज वेट करिए एंड जस्ट अनदर 7 to 8 मिनट्स एंड हम लोग ये वेबिनार फिर आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच। उस दौरान मैं चाहूंगा कि जिन जिन लोगों ने वेबिनार ज्वाइन कर दिया है वो प्लीज अपने नाम और किस सिटी से वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं एंड क्या करते हैं एज अ प्रोफेशन, आप प्लीज वो मेंशन करिए चैट में। एक चैट बॉक्स है आप लोगों के लिए, राइट साइड में आप देख सकते हैं। चैट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज अपने नाम, अपनी सिटी, कहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हैं और आप क्या प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, प्लीज वो इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करिए। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। हम लोग बस 6-7 मिनट में ये वेबिनार शुरू करेंगे। मैं देख सकता हूं कि अमित जी और प्रताप जी ने मैसेज डाला है। मैं चाहूंगा कि और भी जितने भी जन हैं जिन्होंने हाय कृष्णा मिश्रा, हाय प्रताप जी प्रयागराज से हैं। अमित जी पुणे से हैं, वेलकम अमित जी। प्रताप जी एक HR मैनेजर हैं, नाइस टू नो प्रताप जी। एंड कृष्ण कुमार रेवा मऊगंज से हैं, वेलकम कृष्ण कुमार जी। अमित जी इज एन IT प्रोफेशनल। बाकी जितने भी जन हैं मैं फिर से बता दूं कि आप लोगों के स्क्रीन पे, अगर आप लोगों ने लॉग इन किया है, एक स्क्रीन पे क्लिक फॉर साउंड का ऑप्शन आएगा एंड आप अगर चैट का ऑप्शन देखेंगे अपने राइट साइड में तो आप लोगों को चैट पे अपना नाम, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आपका प्रोफेशन। कृषा इज अ सेल्स मैनेजर, वेलकम कृषा जी। वी हैव करिश्मा जी फ्रॉम कोल्हापुर। करिश्मा जी बहुत बहुत आपका स्वागत है इस वेबिनार में, आप सब जनों का स्वागत है। मेरे स्क्रीन पे कुछ हम लोग न्यूज करियर काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि काफी आप जन यहाँ पे करियर काउंसलिंग को समझने के लिए और एक करियर काउंसलिंग बनने के लिए और अपना करियर काउंसलिंग सेटअप शुरू करने के लिए ये वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं। तो कुछ न्यूज रिसेंट 2025 से करियर काउंसलिंग के अवेयरनेस को लेकर हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया है, हम 5 मिनट में ये सेशन शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना नाम, किस एरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं, किस सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं और अपना प्रोफेशन चैट पे जरूर डालिए। मेरा नाम आयुष कुमार है एंड हम देख सकते हैं चैट पे और भी जनों ने अपना नाम, अपना सिटी लिखा हुआ है, अपनी प्रोफेशन भी लिखी हुई है। तो प्लीज आप ये डिटेल्स अपने वहां पे चैट में डाल दीजिए एंड हम लोग अगले 4 मिनट में शार्प ये सेशन शुरू करेंगे। फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि धन्यवाद हर उन लोगों का जिन्होंने ऑन या बिफोर टाइम इस वेबिनार को ज्वाइन किया है। ऑलराइट, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है इस वेबिनार में। जो हम पहली बार आप लोगों को काफी कुछ डिटेल्स, काफी कुछ इंफॉर्मेशन समझ में आएगा, पता चलेगा कि करियर काउंसलिंग का क्या स्कोप है इंडिया में। एंड कंसिडरिंग ये बताते हुए कि हम वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पहली बार इसकी ट्रेनिंग हिंदी में लेंगे, तो उसका ये वेबिनार होगा, डिटेल्ड वेबिनार होगा, ताकि आप लोग जो अपने एरियाज और सिटीज में पहुंचना चाहते हैं, रिमोट लोकेशंस में जहाँ पे हिंदी ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है, वहां पे ये अपना ये स्किल आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काउंसलिंग्स आप बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चे हो गए, ग्रेजुएट्स हो गए, इंटर हो गए, या फिर आपके प्रोफेशनल्स हो गए। राकेश जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वी हैव अबू बकर सिद्दीकी पुणे से हैं, टीचर हैं। कृति जी लुधियाना से हैं।
वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। राकेश जी हैं, ही इज अ ट्रेनर एंड कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश से। प्रिया जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। रीमा जी भी ज्वाइन कर रखी हैं। अच्छा लग रहा है आप लोगों को ऑन एंड बिफोर टाइम ज्वाइन करते हुए देखते हुए। हम लोग अगले 4 मिनट्स में ये वेबिनार शुरू करेंगे, तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा और पेशेंस के साथ वेट करें। प्रियदर्शनी जी पुणे से हैं, वेलकम प्रियदर्शनी जी। पूनम जी हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, वेलकम पूनम जी। मैं ये भी एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये जो वेबिनार हमारा होगा, ये प्राइमरीली ये बेसिकली जो फोकस रहेगा इस वेबिनार का, हमारी जो काउंसलिंग हिंदी में जो होने वाली है, ये वेबिनार हिंदी में होने वाला है। तो जो इंडिविजुअल्स कंफर्टेबल रहेंगे हिंदी में, तो मैं चाहूंगा कि दे डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड इंडिविजुअल्स जो लोग को लगता है कि नहीं वो एक इंग्लिश में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक और वेबिनार होगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। हाय सीमा जी, हाय परवेश कुमार जी हिमाचल प्रदेश से। पूजा टंडन जी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर मानस ने ज्वाइन किया हुआ है, वेलकम डॉक्टर मानस। बस 1 मिनट में हम लोग शार्प ये सेशन शुरू करने वाले हैं। एमएन आजम जी आपने ज्वाइन किया है, आजम जी ने। थोड़ी और न्यूज मेरे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। करियर काउंसलिंग की अवेयरनेस, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, डेक्कन हेरल्ड, इतनी अवेयरनेस, इतना इंपॉर्टेंस करियर काउंसलिंग का भारत देश में जो फैल गया है, ये अवेयरनेस, इसको समझना बहुत जरूरी है, जहां पे आप एज इंडिविजुअल्स एक तरीके का अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ऑलराइट टू द डेवलपमेंट ऑफ भारत। वेलकम वेलकम समिधा जी, वेलकम डॉक्टर हिमा दोषी। तो जैसे मैं देख सकता हूं कि 4 बज गए हैं, एंड एज प्रॉमिस्ड कि हम लोग ये सेशन वी विल स्टार्ट शार्प ऑन टाइम। जैसे और जन ज्वाइन करेंगे दे विल कीप गोइंग थ्रू, बट जो लोगों ने ज्वाइन कर लिया है हम वहां से अब शुरू करेंगे। सो सबसे पहली बात, मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं। हो सकता है आप लोगों के लिए ये थोड़ा प्लेटफॉर्म अलग रहे, आप लोगों ने गूगल मीट में ज्वाइन किया या जूम में, तो यहाँ पे आपका चैट बॉक्स है कम्युनिकेट करने के लिए। आप चैट पे अपना जो भी क्वेश्चन है, चैट के बगल में Q&A ओनली करके भी सेक्शन आता है, आप अपने स्क्रीन पे चैट के बगल में देखेंगे, वहां पे आप अपने उत्तर और प्रश्न डाल सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न रहेंगे इस सिस्टम लेकर, आप Q&A मतलब प्रश्न और उत्तर ओनली सेक्शन है, Q&A ओनली, वहां पे अपने प्रश्न डाल सकते हैं। सेशन के एंड पे हम आपके सारे क्वेश्चंस को केटर करेंगे, जो पॉइंट नंबर 2 है। अगर कोई फुल स्क्रीन यूज करना चाहता है, मोबाइल फोन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, ऑलराइट, साइडवेज करके आपका लैंडस्केप मोड ऑन हो जाएगा और वहां पे आप फुल स्क्रीन, आपका फोन फुल स्क्रीन में चले जाएगा। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो एक क्लिक फॉर साउंड का बटन होगा लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में, आपके लेफ्ट साइड में बॉटम कॉर्नर में आपका एक क्लिक फॉर साउंड का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सब सेशन के एंड तक वेट करें, क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट स्पीकर हैं जो ये काउंसलिंग्स कर रहे हैं डोमिनेंटली हिंदी भाषा में, उन लोकेशंस पे जहां पे हिंदी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी क्योंकि ऑफ लैक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज या कमांड। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये पूरा सेशन एंड तक वेट करें। एंड वंस अगेन नमस्कार आप सभी लोगों को, एंड जय हिंद फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं इस सेशन को लेकर। तो जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक करियर काउंसलिंग कैसे बने और अपनी प्रैक्टिस कैसे शुरू करें, सिंपल वर्ड, सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप एक काउंसलर कैसे बन सकते हैं। करियर काउंसलर वो इंडिविजुअल होते हैं जो इंडिविजुअल्स को एक दिशा दिखाते हैं अपने करियर को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, समझने के लिए कि क्या करियर्स उनके लिए ज्यादा जरूरी हैं
और कैसे उन करियर्स को अचीव किया जाता है, कैसे वहां तक वो पहुंचेंगे, आप वो काउंसलर बनेंगे जो उन कैंडिडेट्स को वहां पे गाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा स्पेशल वेबिनार हिंदी में रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी हम हिंदी यूज कर सकते हैं हम विल डेफिनेटली यूज। दूसरी चीज ये है कि ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब इसको बड़ी गौर से देखें, समझिए, क्योंकि ऐसा पहले इंडिया में नहीं हुआ है कि एक ट्रेनिंग करियर काउंसलिंग की, जबकि इनके सारे कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश और साइंटिफिक फैक्ट्स के बेसिस पे हैं, जो हिंदी में ली जाएगी। तो वो लोग जो भी जन यहाँ पे ये सोचते हैं कि उनका इंग्लिश में कमांड ज्यादा नहीं है और एक हिंदी में ट्रेनिंग उनकी बेटर होएगी, ये वेबिनार और डेमो उनके लिए है। या वो लोग जो उन लोकेशंस पे फोकस करना चाहते हैं जहाँ पे हिंदी ज्यादातर बोली जाती है। ऑलराइट, मेरा नाम आयुष कुमार है, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और प्रोग्राम मैनेजर हूँ एड्यू माइलस्टोन्स में। मैंने टोटली करीबन 500 काउंसलर्स को उनका सेटअप करवाया है अलग अलग लोकेशंस में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीज में इसका सेटअप होता है, आप टीयर 2 सिटीज ले लीजिए, टीयर 3 रूरल एरियाज ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट्स ले लीजिए, अलग अलग लोकेशंस में वी हैव ऑनबोर्डेड पार्टनर्स या काउंसलर्स। एंड ये मेरा एक तरीके का इंट्रोडक्शन है। मैं आपका होस्ट और स्पीकर रहूंगा इस सेशन के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंटली रहें और जो भी आपके सवाल रहेंगे वो हम देखेंगे। अगर ये मीटिंग शुरू हो गई है, मैं देख सकता हूं कुछ लोग बोल रहे हैं कि साउंड नहीं आ रहा है या कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आप प्लीज रिकनेक्ट कर सकते हैं और क्लिक फॉर साउंड का एक ऑप्शन आएगा आपकी स्क्रीन पे। रीना जी, आप जैसे ही इस पे लॉग इन करेंगे, आप अगर अपने फोन को हॉरिजॉन्टल करेंगे, सीधे से आप उसको साइडवेज कर देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली लैंडस्केप मोड पे चले जाएगा। ऑलराइट, वहां पे क्लिक फॉर साउंड आप करिएगा, वहां पे आ जाएगा। ऑलराइट, आई होप बाकी सब लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं। अगर सबके एंड से मुझे एक यस मिल जाए या थम्स अप मिल जाए तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है और मेरा वीडियो भी सही चल रहा है। आई होप सब लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं। आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं यस या नो, हाँ या ना। ग्रेट, परवेश जी, नरेंद्र जी, सिद्धार्थ, पूजा जी सुन सकते हैं। जो लोगों को क्वेश्चंस या इश्यूज आ रहे हैं आप प्लीज रिकनेक्ट करिए और क्लिक फॉर साउंड करके आप ज्वाइन करिए। थैंक यू एवरीवन मेरे को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये ट्रेनिंग क्या रहेगी, कैसे रहेगी, क्या क्या चीजें रहेंगी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे बारे में और हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी क्या करती है और हम कितने सालों से ये एक तरीके का ये एक करियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग और सेटअप करवा रहे हैं लोगों का पिछले 15 साल से। हम लोगों को 7 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एजुकेशन सेक्टर से, इनोवेशन सेक्टर से, करियर काउंसलिंग के बड़े बड़े आप दिग्गजों को समझ लीजिए जो ये अवार्ड सेरेमनीज रखते हैं, उनके एंड से ये पिछले 3 साल से अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं। हमारे काउंसलर्स एक्टिवली 5000 काउंसलर्स हैं जो अलग अलग शहरों में, इंडिया में 180 प्लस टाउन्स हो गए, सिटीज हो गए, शहर हो गए, वहां पे ये काउंसलिंग्स करवा रहे हैं। करीबन 40 to 50 कंट्रीज में भी हमारा प्रेजेंस है। बट ये जो हमारा वेबिनार होगा ये उन काउंसलर्स के लिए है जो भारत के उन देशों पे काउंसलिंग्स प्रोवाइड करना चाहते हैं जहां पे इंग्लिश का कमांड थोड़ा वीक है और जहां पे हिंदी में ये सारी सुविधाएं होना बहुत भी है, ताकि बच्चे सही दिशा से अपना डिसीजंस बना सके। ऑलराइट, दूसरी चीज, अगर कोई क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स होंगे, चैट पे हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आंसर्स भी आपके क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आपके जो जो क्वेश्चंस चैट पे रहेंगे वो क्वेश्चंस हमारे अजीम यहाँ पे वो पूरा केटर करेंगे। ऑलराइट, ये हमारे कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस हैं ताकि आप लोगों को पता चले अगर हम किसी के साथ जुड़ रहे हैं, हम अपना ये करियर काउंसलिंग कैसे अपने एंड से शुरू करेंगे, तो किस टाइप के हम कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़ रहे हैं, क्या उनकी रेपुटेशन है, क्योंकि यही काउंसलिंग आप आगे जाके क्वालिटी काउंसलिंग आप प्रोवाइड करेंगे इन बच्चों को, जो हो सकता है 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हों और 12th के बाद भी ग्रेजुएट्स हो गए, डिप्लोमा होल्डर्स, ITI वाले, इंडिविजुअल्स जो पोस्ट ग्रेजुएट देख रहे हैं और फ्रेशर जिनकी नौकरी भी लग गई है, हो सकता है जो कंफ्यूज रहे, उस लेवल तक इतने लोगों का काउंसलिंग आप करवा पाएंगे इस सेटअप और ट्रेनिंग के साथ,
जो हम आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये हमारा प्रेजेंस है। हमने भारत से ये सेटअप शुरू करते हुए अलग अलग कंट्रीज में जहां पे अपने एजुकेशनल सिस्टम्स को भी हम कंप्लाई कर रहे हैं, एंड वहां से ये हमने हमारा ये प्रेजेंस पिछले 15 साल में बनाया हुआ है। ऑलराइट, और ये पहली बार इंडिया में हो रहा है कि जो हिंदी में ये ट्रेनिंग हुई। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। इससे पहले कि मैं और आगे जाकर आपको बताऊं कि ये ट्रेनिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें होंगी, मैं आपको सबसे पहले करियर काउंसलिंग की अवेयरनेस के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को इसकी जरूरत समझ में आए, बट इसकी जरूरत कितनी समझ में आनी चाहिए, क्या अवेयरनेस है, ये आप मेरे सामने लिखे न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे ने बता रखा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, आप समझ लीजिए करीबन 350 मिलियन, आप समझ लीजिए करीबन 35 करोड़ यूथ पॉपुलेशन है, वन ऑफ द हाईएस्ट। 35 करोड़ इंडिया की यूथ पॉपुलेशन है, एज ऑफ 35 एंड बिलो। एंड ये जन है जिनको इसकी रिक्वायरमेंट और जरूरत होती है। बाकी कंट्रीज में कैसा रहता है, इसको एक मैंडेट बनाया जाता है। अब हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भारत में अभी 2020 में आई है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में करियर काउंसलिंग एक मैंडेट बन गया है। वेदर स्कूल्स हो, रिमोट स्कूल्स हो, लोकेशंस हो, काफी सारी चीजें। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूं कि आप समझिए कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट और एक अवेयरनेस है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके बेसिस पे हमें ये डेटा मिला है। हम बताते हैं कि करियर काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है, अपना राइट करियर चॉइस चूज करना। हमें पता है कि हमारे टाइम पे या हम लोगों के टाइम पे जब ये सुविधाएं नहीं होती थी, तो हमने कितने आप समझ सकते हैं कि डिसीजंस बनाए जो एकदम जल्दबाजी में बनाए गए, क्योंकि हमें कमाना शुरू करना था, हमें एक सैलरी चाहिए थी, या हमें लगा कि यहाँ पे पैसे ज्यादा मिलते हैं तो ये करियर में जाना चाहिए, या हमारे कोई नेबर बोल रहा है कि आप इसमें करिए, हमारे पापा मम्मी बोल रहे हैं ये करिए, पापा मम्मी के ब्रदर सिस्टर्स कुछ और बोल रहे हैं। तो इतना इन्फ्लुएंस रहता था एक करियर डिसीजन लेने के लिए जो एक स्टूडेंट को लेना चाहिए, जबकि ऑप्शंस इतने सारे हैं क्योंकि वो एक्सपोजर ही नहीं था। तो सबसे पहले करियर गाइडेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप ये सारी सुविधाएं, ये सारी आप जो रिसोर्सेज हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन आप स्टूडेंट्स को बता सके कि क्या क्या एक कैंडिडेट कर सकता है अपने करियर को लेकर, नॉलेज को लेकर, अपने स्किल्स को लेकर। राइट, तो उसकी वजह से ये सारे जो हम आपको न्यूज आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं, ये सब न्यूज चैनल्स के बेसिस पे ही हैं। यहां पे आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। मैंने आपको ये तो बताया कि 35 करोड़ इंडिया की यूथ पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब है कि इंडिया में इस समय 25,000, सिर्फ और सिर्फ 25,000 से कम ट्रेंड और स्किल्ड करियर काउंसलर्स हैं 35 करोड़ के पॉपुलेशन के लिए। अगर मैं यूनाइटेड नेशंस की बात करूं, अगर मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं, तो ये जो रेटिंग होनी चाहिए, ये जो एक काउंसलर के हिसाब से 250 बच्चों का होना चाहिए। अभी जो रेशियो है वो बहुत ही ऊपर नीचे है, और यहाँ पे एक डिमांड है करियर काउंसलिंग की जहां पे आप उतरेंगे, स्पेशली उन एरियाज में जहां पे इंग्लिश स्पीकिंग काउंसलर्स नहीं पहुंच पाते और स्टूडेंट्स को तब भी अपने करियर्स में आगे बढ़ना है। ऑलराइट, और आप ये देख सकते हैं कि 93% स्कूल्स अभी तक प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग सेल्स नहीं एस्टैब्लिश करे हुए हैं, जबकि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने सीधा सीधा ये मेंशन किया हुआ है अपनी पॉलिसी में कि करियर काउंसलिंग स्कूल्स में मैंडेटरी कर लिए जाने चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि कैसे आप इन चीजों को अपने लोकेशंस में लाकर आगे इसको रखेंगे, ताकि वो ये रिक्वायरमेंट्स आप लोगों से ले सकते हैं। ऑलराइट, 90% स्टूडेंट्स अपने करियर्स को चूज करते हैं ट्रेंड्स को लेकर, कि आज इंजीनियरिंग में इतने लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाता हूं, आज आईटी में इतने लोग जा रहे हैं तो मुझे आईटी में नौकरी करनी चाहिए, अगर मुझे एक पायलट की पैकेज अच्छा है तो उसमें जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम यह है कि एक डायरेक्शन और दिशा नहीं है, एक तरीका नहीं है, एक सिस्टम है चीजों को समझने का, परखने का। और वहीं पे हमने ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट, मैं चाहूंगा कि आप ये बहुत सही तरीके से समझें, साइकोमेट्रिक असेसमेंट इसका अंग्रेजी में नाम है। ये असेसमेंट एक साइंटिफिक थियरीज के बेसिस पे बनाई गई है, जहां पे 5 स्किल्स एक स्टूडेंट के समझे जाएंगे। क्या टाइप की स्किल, कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है,
मतलब जो बच्चे होते हैं जो ज्यादा बात करते हैं, कुछ होते हैं जो कम बात करते हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, कुछ होते हैं जो फील ज्यादा करते हैं, कुछ होते हैं जो चीजों को समझ के अपना डिसीजन लेते हैं। तो उन डायमेंशंस को समझना, वो साइकोमेट्रिक असेसमेंट। फिर कुछ कुछ और असेसमेंट्स का पार्ट होगा जो आगे जाते हुए हम आपको दिखाएंगे। बट हर एक चीज को बहुत सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, ताकि एक में से जो 10 बच्चा सोच समझ के डिसीजन ले रहा है, उसकी जगह 10 में से 10 बच्चे हों जो सोच समझ के डिसीजंस ले रहे हो। ऑलराइट, आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10%, और ये हमारे भारत नेशनल टेलीविजन एक साउथ में चैनल है जो हिंदी में भी बताता है, वहां से उन्होंने बताया हुआ है कि 10% स्टूडेंट्स को ही करियर काउंसलिंग रिसीव हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी एक तरीके की नाइंसाफी है एक रीच आउट करने में स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो आप करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। एज अ करियर काउंसलर आप उन एरियाज में भी पहुंच सकते हैं जहां पे लोगों के पास उतना फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, क्योंकि उनको भी इन सुविधाओं की जरूरत है। मेजर मेजर प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उनको गाइडेंस मिलती है, उनके पेरेंट्स कुछ और बोलते हैं, और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो गलत है या सही है। ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल का अपना स्किल होता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को इंजीनियरिंग या डॉक्टर ही बनना चाहिए, बट उनका स्किल पायलट बनने में ज्यादा है, या एक फाइनेंस या अकाउंटिंग बैकग्राउंड में जाने पे ज्यादा रहेगा, या टूरिज्म या ट्रैवल एंड टूरिज्म में ज्यादा रहेगा, तो फिर उन बच्चों को वहां पे अपना स्किल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो ज्यादा सक्सीड करेंगे, क्योंकि उनका एक इंटरेस्ट लेवल है। और इसलिए ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है इन स्टेजेस में। उनको लगता है यार मैं 12th में आया, मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए जाना चाहिए, बट पापा कुछ और बोल रहे हैं, अंकल कुछ और बोल रहे हैं, मेरे चाचा कुछ और बोल रहे हैं। ये सारी चीजों को एलिमिनेट करके सही चीजें एक सही असेसमेंट के साथ समझ के आगे जाना, वो एक सही करियर काउंसलिंग होती है। और इसके लिए बच्चे इतना प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। नेशनल स्किल नेटवर्क ने भी मेंशन किया है कि अब ये टाइम आ गया है हिंदुस्तान, भारत में, जहां पे इंडियन स्कूल्स को और कॉलेजेस को करियर काउंसलिंग शुरू एकदम करनी चाहिए। देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन दिस। इतनी इसकी एक रिक्वायरमेंट है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पे स्टूडेंट्स गलत डिसीजंस लेकर अपना करियर और फ्यूचर खराब कर रहे हैं, अपने पैसे, हार्ड अर्न मनी वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे एक सही गाइडेंस लेकर वो एक प्रॉपर अपना एक करियर बना सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको हमारी पॉपुलेशन कितनी है, रिक्वायरमेंट क्या है, अब थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप में से काफी लोग पेड काउंसलिंग करेंगे, आप में से काफी लोग चार्जेस लेंगे, राइट? तो इसको समझना बड़ा जरूरी है कि इंडिया की जो मार्केट है उसकी क्या वैल्यू है करियर काउंसलिंग के लिए इंडिया में, भारत में। तो 5,000 करोड़ की ये एक मार्केट है। ये मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ताकि आप लोग जो आगे जाके स्कूल्स के साथ टाई अप करेंगे, ये समझना चाह रहे हैं कि चलिए हम कितना अर्न भी कर सकते हैं और ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये वहां पे काम आएगी। मैंने ये पॉइंट आपको अभी बताया था कि करियर काउंसलर जितने बचे हैं, करीबन आप समझ लीजिए कि करीबन 1.4 करोड़, करीबन 1.2 करोड़, 1.4 करोड़ करियर काउंसलर्स की जरूरत है अभी भारत में। इतने कम करियर काउंसलर्स हैं, सिर्फ 25,000 से कम। गूगल में रेगुलरली, गूगल आप सबको पता होगा, आप भी खुद चीजें सर्च करते हैं, हमने स्टेटिस्टिक्स देखा है, डेटा देखा है, गूगल में पीक टाइम पे मंथली बेसिस या डेली, ऑलमोस्ट मंथली टू डेली बेसिस में 5 लाख से ऊपर सर्च स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। और ये वो बच्चा हो सकता है जो आपके ही घर के कहीं पास रह रहा है और वो एक करियर काउंसलिंग देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उस बच्चे को अवेयरनेस है। आजकल इंटरनेट में ये नहीं कि सब गलत चीजें होती हैं, बच्चों को बहुत सही चीजें, इंफॉर्मेशन मिलती हैं। तो आप समझ लीजिए इतने स्टूडेंट्स करियर काउंसलिंग के लिए रिसर्च कर रहे हैं। अर्निंग पोटेंशियल की बात करूं तो आप जितना बड़ा इसे अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं उतना बड़ा ये जा सकता है। 50 से 60 लाख का आपका एक बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है एज अ करियर काउंसलर। जो लोग अपना एज अ बिजनेस भी इसको शुरू करना चाह रहे हैं, एज अ करियर काउंसलर भी अपना शुरू करना चाह रहे हैं, ये मैक्सिमम हमने देखा है। और पोटेंशियल काफी ऊपर तक है, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑलराइट, अब जो मैंने आपको सर्च का बताया था, गूगल सर्च का, ये रहा डेटा। आप देख सकते हैं
कि एवरेज मंथली सर्च करीबन करीबन आप समझिए 1 लाख से 10 लाख सर्च तो करियर के नाम से ही हो रहे हैं। करियर काउंसलिंग 10,000 1 लाख के हिसाब से, करियर गाइडेंस 10,000 से 1 लाख के हिसाब से, ये नंबर ऑफ सर्चेस हैं जो डेटा में आता है। ये गूगल सर्च का डेटा है। 12वीं के बाद अगर कोई स्टूडेंट कोर्सेज सर्च करने हैं 10,000 से 1 लाख, 10th स्टैंडर्ड के बाद क्या सेलेक्ट करना है 10,000 से 1 लाख। सो आप समझ लीजिए कि करीबन करीबन 10 से 20 लाख सर्चेस करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस, साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड ऑल द टाइम ये सारे रिसर्च हो रहे हैं। तो करियर काउंसलिंग की डिमांड है और सबसे ज्यादा डिमांड वहां है जहां जिन एरिया से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, जहां तक करियर काउंसलिंग नहीं फैला है, उस अवेयरनेस को स्प्रेड करना, स्टूडेंट्स को गाइड करना, स्कूल्स के साथ इंटरेक्ट करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं आपको गूगल सर्च के हिसाब से बता रहा हूं कि ऑनलाइन इतनी सर्च और रिक्वायरमेंट हो रही है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें और मैं चाहूंगा एक सवाल पूछना आप सब में से। आप लोगों को क्या लगता है कि ये करियर काउंसलिंग जो आप करेंगे, आपका ऑडियंस कौन होगा? स्टूडेंट्स होंगे, आपका ऑडियंस होगा ग्रेजुएट्स होंगे, या किस टाइप का आपको ऑडियंस लगता है? किसको आप ये करियर काउंसलिंग आपको लगता है जरूरत है? मैं चाहूंगा चैट पे आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में आंसर है। आपको लगता है कोई 6 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट या इतने पर्टिकुलर ग्रेड का स्टूडेंट, तो आपको क्या लगता है कि किसको करियर काउंसलिंग या इसकी ऑडियंस की जरूरत है? पूजा जी और दीपा जी ने पेरेंट्स बोला एंड स्टूडेंट्स, ग्रेट आंसर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। लक्ष्मी जी 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, वेरी स्पेसिफिक। परवेश कुमार ने स्टूडेंट्स लिखा है। राकेश जी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। शिवांग ने लिखा है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन। शिवांग बिल्कुल आपकी करेक्ट बात है। यहीं से हमें उन लोकेशंस और उन एरियाज पे पहुंचना है आपके सपोर्ट और आपके इन्वॉल्वमेंट के साथ। 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, एवरी स्टूडेंट, जॉब होल्डर किसी ने लिखा है। 10th एंड 12th पासिंग स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। अच्छा लगा कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसे आप बताया है, आप लोगों ने, काफी लोगों ने, सबसे पहले तो पेरेंट्स फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या होता है कि इन पेरेंट्स को वो सुविधाएं नहीं मिली, उनको ये अवेयरनेस नहीं मिला। उनके हिसाब से जितना भी उनके साथ उनसे बन पाया, उन्होंने अपने बच्चों के लिए वो 100% किया। बट द फैक्ट कि उनको ये सब इंफॉर्मेशन मिस हो गया, ये इंफॉर्मेशन उनको बताना, उनके बच्चों को काउंसलिंग करना, उनके सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, करियर ऑप्शंस, प्लान्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आपका ऑडियंस होगा पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही आंसर जिन लोगों ने ये दिया है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ग्रेजुएट्स, जिनको लगता है क्या मैं सही जगह हूं या नहीं हूं, क्या मुझे, अगर इंजीनियरिंग मैंने ज्वाइन करी है तो इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या स्ट्रीम्स होते हैं, वेदर मैं बिजनेस मैनेजमेंट में जाऊं तो कौन से मैं डिग्री कर सकता हूं, क्या मुझे एक डिग्री ही करना जरूरी है, ऐसे करके। और फिर आपका प्रोफेशनल्स आ गया, ठीक है, जो हो गए आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स, मिड करियर, जो नौकरी लेकर भी थोड़ा कंफ्यूज हैं या समझना चाहते हैं उसी नौकरी में आगे क्या क्या करना है। ऑलराइट, मंथली इनकम प्रोजेक्शन, आप वेदर इसे एज एनजीओ एक्टिविटीज बनाएं या आप इसको एज अ 1-to-1 काउंसलिंग्स के साथ लेकर जाएं। हमने देखा है टेक्निकली, अगर मैं शहरों की बात करूं, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, मुंबई, ग्वालियर, इंदौर, और ये सब, अगर मैं सिटीज की बात करूं, जयपुर, उदयपुर, तो 3,000 से 5,000 हमारे काउंसलर्स इजीली चार्ज कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर मैं टियर 2 सिटीज की और बात करूं तो आप अपने प्राइसेस अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैंडिडेट के हिसाब से अपने चार्जेस रख सकते हैं। बट मान लेते हैं अगर आप 70 बच्चों का भी काउंसलिंग कर रहे हैं और अगर आप शहरों में भी कर रहे हैं, तो अगर आप 4,000 भी चार्ज कर रहे हैं जो बेयर मिनिमम है, तो आप करीबन 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख का इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो ये अमाउंट आप वापस और काउंसलिंग्स और कॉर्पोरेट सोशल इवेंट्स में आप और लगाकर उन बच्चों को भी ये रीच फॉरवर्ड कर सकते हैं जिनको इनकी सुविधा एकदम कम प्राइसिंग में है। क्योंकि अगर आप इस सर्विस को फ्री भी देना चाहते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए भी कुछ इनकम बनाना बहुत जरूरी है। काफी लोग हमारे पास आते हैं, मुझे एनजीओ का काम करना है, 1,000-2,000 बच्चे। हम ये नहीं समझते कि एनजीओ भी जो ये एक्टिविटी कर रहा है कुछ अमाउंट काउंसलर्स को देता है। अब उनके पास फंडिंग आती है, उनके पास अलग अलग तरीकों से वो अमाउंट आता है। तो कैसे भी आप इस चीज को संभालें,
एक फंडिंग और इनकम की जरूरत होती है ताकि आप एक इनकम बना सकें। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसको ये बताने के लिए कि यहां से आप इनकम बनाएंगे, फिर आपके कोई ऑनलाइन कोर्सेज स्टूडेंट्स लेते हैं, वहां से आप इनकम बनाएंगे। तो इजीली मैं आप बता सकता हूं कि 2 से 2.5 लाख पर मंथ आप सभी यहाँ पे एज करियर काउंसलर्स एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप 70 से 80 बच्चों का काउंसलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे वो लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं और जो जॉब के साथ साथ ये करना चाहते हैं और एक चेंज लेकर आना चाहते हैं भारत में, ये उन लोगों के लिए भी है। बट वहां पे आपका अर्निंग स्लाइटली कम होगी क्योंकि आप उतना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे। ऑलराइट, अब मैं आता हूं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सेशन के 5 एसेंशियल्स टू सेटअप एंड ग्रो। इसका मतलब है 5 बहुत जरूरी चीजें जो इस सेटअप को आपके लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको कैसे ग्रो करवाने वाला है, यही ये पीपीटी में कवर होएगा। सबसे पहले ये ट्रेनिंग स्पेसिफिकली जरूरत के हिसाब से, जिसके लिए हमने ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम रख रहे हैं, ये ट्रेनिंग हिंदी में होगी फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, उन टारगेट ऑडियंस के लिए जो वहां तक पहुंचना चाहते हैं जहां पे इंग्लिश की कमांड नहीं है। ठीक है, आप प्रॉपरली 5th ग्रेड से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल की ट्रेनिंग आपकी हिंदी में होगी। दूसरी चीज सर्टिफिकेशन। आज आप एक करियर काउंसलर हैं, बट आपकी सर्टिफिकेशन में आपके पास कोई गवर्निंग बॉडी के साथ आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है, कोई आपकी वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है कि आप सही दिशा दिखा रहे हो, बट बिना सर्टिफिकेट के वो ट्रस्ट डेवलप करना मुश्किल होएगा। तो ये सर्टिफिकेशन हम आपको करवाएंगे और ग्लोबल सर्टिफिकेशन रहेगा, जबकि ये ट्रेनिंग हिंदी में है। ऑलराइट, आप किक स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे एक ट्रेनिंग के साथ जो हम करवाएंगे। वो ट्रेनिंग का डिटेल्स मैं दूंगा। और करियर काउंसलिंग का टेक्नोलॉजी, मतलब अब ट्रेनिंग आपको मिल गई, आप एक काउंसलर बन गए, आपको साइकोमेट्रिक पे ट्रेनिंग पता है, बट इसको कैसे आपको स्टूडेंट्स के पास लेकर जाना है, आप स्टूडेंट्स आपके पास कितने आ सकते हैं, ऐसे लोकेशंस में जहां लोग ट्रैवल भी नहीं कर सकते, वहां तक भी आप पहुंच सकते हैं अपने काउंसलिंग सेटअप के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ। ये टेक्नोलॉजी हम आप दिखाएंगे। और मार्केटिंग सपोर्ट, कि एक बार आपके पास सारी चीजें हो गई तो बच्चे स्टूडेंट्स कैसे आपके पास आएंगे, आप अपने लीड्स कैसे जनरेट करेंगे, आप कैंडिडेट्स कैसे अपने पास अट्रैक्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। पहले 3 पॉइंट्स मैं कवर करूंगा और फाइनल 2 पॉइंट्स हमारे फाउंडर कवर करेंगे, अंकित अग्रवाल, बहुत जल्द। ऑलराइट, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा स्क्रीन पे थोड़ा सा गौर कीजिए। जो मैं समझ सकता हूं ये एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन हम दे भी देंगे, बट मैं आपको वर्बली समझा देता हूं। ये ट्रेनिंग 20 दिन की रहती है, ऑलराइट, जिनमें से आपके 6 दिन के लाइव सेशंस रहते हैं। लाइव माने ऑनलाइन ट्रेनर रहेंगे, 15 सिर्फ 15 लोगों का बैच रहेगा। ऑलराइट, और इन 6 दिन में से 5 दिन आपकी ट्रेनिंग पूरी और पूरी रहेगी करियर काउंसलिंग को लेकर, साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स को लेकर, क्या क्या असेसमेंट्स किन किन एज ग्रुप ऑफ बच्चों के लिए रहेंगे, किस हिसाब से आप इस रिपोर्ट को समझेंगे, जबकि रिपोर्ट इंग्लिश में रहेगी बट आप इसको हिंदी में आगे जाके पुट फॉरवर्ड करेंगे। तो ये सारी चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट समझना, कैसे बच्चा अपनी एग्जीक्यूशन प्लान कर रहा है, अपने 15 साल का रोड मैप बना रहा है, हर एक चीज की ये 5 डेज, 6 दिन में से 5 दिन ये ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, जहां पे आपको ये समझ में आएगा कैसे आगे जाके स्टूडेंट्स को काउंसलिंग देनी है। ये ट्रेनिंग 4 घंटे की होती है पर डे। 6ठे दिन की ट्रेनिंग जो आपकी रहेगी वो रहेगी बिजनेस और मार्केटिंग, जो हमारे को फाउंडर लेंगे मिस्टर विपिन प्रशांत। और उसके बाद 15वें दिन पे आप एक केस स्टडी और असाइनमेंट सबमिट करेंगे और 20वें दिन पे आप रजिस्टर करके अपना ये एग्जामिनेशन देकर कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो एक सिंपल स्ट्रक्चर है 20 डेज का, जिसमें से 5 दिन की आपकी लाइव साइकोमेट्रिक ट्रेनिंग है, 6ठे दिन की आपकी मार्केटिंग ट्रेनिंग रहेगी और आपकी उसके बाद अपना सेल्फ पेस्ड और अपना एग्जामिनेशन रहेगा केस स्टडीज के साथ, ताकि आपको लाइव समझ में भी आए। और ये पूरी ट्रेनिंग हिंदी में रहेगी। ऑलराइट, ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको हिंदी में इसकी रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है। ये मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूं, ड्यूल एक्रीडिएटेड ग्लोबल सर्टिफिकेट, मतलब 2 एक्रीडिएशन बॉडीज से, एक
भारत में BCPA, भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजी एसोसिएशन, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये सर्कल वाला, ये एक गवर्निंग बॉडी है साइकोलॉजी की इंडिया में, जो एक्रीडिएट कर रही है आपको एज अ करियर काउंसलर। आपके सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा होगा। ACCPH एक ग्लोबल बॉडी है, लंदन से, एक्रीडिएटेड बॉडी ऑफ काउंसलर्स, कोचेस। ये आपको ग्लोबली एक्रीडिएट करेगी, आपको सर्टिफाई करेगी एज अ काउंसलर। APCDA, एशिया पैसिफिक करियर डेवलपमेंट एसोसिएशन, एंड IAAP, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ये सारी गवर्निंग बॉडीज आपके सर्टिफिकेट में मेंशन रहेंगी। आपको ऑफिशियली एक करियर एनालिस्ट बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 ऑफ ट्रेनिंग, ये सर्टिफिकेशन आपकी ट्रेनिंग के बाद रहेगी। ऑलराइट, ये रिसेंटली हम लिस्ट किए गए हैं NCDA में, नेशनल करियर डेवलपमेंट एसोसिएशन। एंड जनरली इस लिस्ट में यूनिवर्सिटीज का नाम डाला जाता है, बट हम एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमने इतना काम एजुकेशन सेक्टर काउंसलिंग में किया है, वी हैव बीन मेंशन्ड इन दिस NCDA, एक तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशनल मेंबरशिप है US से। अब मैं बहुत ही एक एक्साइटमेंट के साथ आप सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं हमारे फाउंडर, हमारे डायरेक्टर, वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स मिस्टर अंकित अग्रवाल, जिन्होंने इस प्रोडक्ट पे काम किया है। ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने मल्टीपल लोगों को अपना एक करियर काउंसलिंग इनेबल करवाया है, काउंसलर बनवाया है, और यही आगे जाकर आपको ये टेक्नोलॉजी दिखाएंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि अब आप मुझे थोड़े टाइम के लिए क्षमा करें एंड अंकित सर यहां से इसको आगे लेकर जाएंगे। अंकित सर, वेलकम। Good afternoon, everyone. Am I audible? जी सर, you're audible. Okay. Can you see me? No sir, we can't see you. Just 1 second. Okay. Great. So good to connect to all of you. मेरा नाम अंकित अग्रवाल है एंड मैं प्रोडक्ट डायरेक्टर हूं। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, जरा मैं देखता हूं कि मेरी ये पिक्चर्स में क्यों नहीं आ रही है। 1 सेकेंड। मैं चाहूंगा कि सब लोग बस हमें 20 सेकेंड का टाइम दीजिए। आई थिंक उनके कैमरा वो ऑन कर रहे हैं, प्लीज वेट करिए। आयुष, आप थोड़ा सा कंटिन्यू रखिए, मैं जरा इसको रीजॉइन करता हूं मैं। श्योर। तो मैं ये तो जरूर जानना चाहूंगा आप लोगों से। सबसे पहली बात तो अभी तक आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो वेबिनार समझा होगा एंड अंकित जी भी अब ज्वाइन कर चुके हैं। सो अंकित जी, यू कैन कंटिन्यू। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप सो आपको थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिल रही होगी आयुष के जरिए। मैं प्लेटफॉर्म पे आने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा और उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म पे आता हूं। सी 14 इयर्स बैक जब हम लोगों ने करियर काउंसलिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च करी थी, उसका एक ही मकसद था। अगर आप देखेंगे इंडिया में मोस्टली स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स और इवन द वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट, वो अपने करियर को लेके कंफ्यूज्ड हैं, इंक्लूडिंग द वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनके पास 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, राइट। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है स्पेसिफिकली इंडिया में। सो वी स्टार्टेड दिस मिशन कि जहां पे हम लोग हर जगह तो पहुंच नहीं सकते। सो वी स्टार्टेड दिस मिशन कि जहां पे वी आइडेंटिफाई द लाइक माइंडेड पीपल जो रियली एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में वेंचर करना चाहते हैं और लोगों को और स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग देना चाहते हैं, जहां पे वो एक इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाए। और इसी मकसद के साथ में हम लोगों ने ये एडू माइलस्टोन्स स्टार्ट किया था। इस समय हमारे पास मोर देन 14,000 पार्टनर्स हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब 24 कंट्रीज में, जो हमारे सॉल्यूशंस को यूज कर रहे हैं। अब यहां पे ये चीज समझना थोड़ा सा जरूरी है कि करियर काउंसलिंग टेक्नोलॉजी क्यों, राइट, इसकी क्या जरूरत है। सी आप यहां पे एक चीज समझिए कि करियर काउंसलिंग का जो पूरा लैंडस्केप है, राइट, ये बहुत चेंज हो चुका है आज के टाइम पे।
जो करियर ऑप्शंस आपके पास थे अराउंड 5 इयर्स बैक और 10 इयर्स बैक, अब तो इतने सारे करियर ऑप्शंस आ चुके हैं कि जो एआई और आफ्टर एआई दी इंप्लीमेंटेशन, अभी करियर काउंसलिंग की जरूरत और पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि कैंडिडेट्स और कंफ्यूज है, इनफैक्ट प्रोफेशनल्स कंफ्यूज है कि अगर मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है जॉब्स को लेके, तो हम लोग अपने करियर में क्या करें या कैसे अपस्किल करें, राइट? तो इस मकसद के साथ में ये प्लेटफॉर्म जो है, ये करियर काउंसलर्स को और मेंटर्स को डेडिकेटेड है, जो ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि ग्रेजुएट्स को और वर्किंग प्रोफेशनल्स को, सबको एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू या डिफरेंट मॉड्यूल्स वो पूरी एंड टू एंड करियर काउंसलिंग दे सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ प्लानिंग तक लिमिटेड नहीं है। जब मैं दिखाऊंगा आपको प्लेटफॉर्म, यहां पे आपको एक टूल्स मिलेंगे जहां पे आप हर एक स्टूडेंट की 15 इयर्स की जर्नी, उसके कॉलेजेस, उसके एग्जाम्स, उसके पोर्टफोलियो बिल्डिंग, उसकी मेंटरशिप्स, उसका उसको अभी क्या करना है, 5 साल के बाद क्या करना है, 10 साल के बाद क्या करना है, 15 साल के बाद क्या करना है, राइट? ये सारी की सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं। एंड दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आपको स्टूडेंट्स के साथ में आपको ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की मेंटरशिप मॉड्यूल्स और आपको प्रोफेशनल्स के मॉड्यूल्स सब एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो जो स्पेसिफिकली यहाँ पे कनेक्टेड हुए हैं, जो स्पेसिफिकली डील करते हैं मेंटरशिप्स में ग्रेजुएट्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए, वो सारा एक ही प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। एंड दिस इज द फर्स्ट इंडिया प्लेटफॉर्म जो पूरी तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एआई इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की तरफ लेके चलता हूं। मैं इस पूरे डेमो को या प्रेजेंटेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक तो आपके सॉल्यूशंस और एक स्टूडेंट्स को क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले क्या होता है, यहां पे जो भी काउंसलर्स या मेंटर्स हैं, राइट, उनका एक वेब पेज मिलता है उनको, जहां पे उन्हीं के लोगो आएंगे, सारी उन्हीं की डिटेल्स आएंगी, सारी की सारी। इस तरीके से हर एक मेंटर का अपना एक वेब पेज मिलता है। इस वेब पेज पे सब कुछ इंटीग्रेटेड है, चाहे आपके सारे असेसमेंट्स हो, जो कि आपके सेकंड ग्रेड से लेके आपके ग्रेजुएट से लेके प्रोफेशनल से लेके वोकेशनल से लेके होम मेकर से लेके जितने भी असेसमेंट्स हैं वो सब अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग आईबी बोर्ड के बच्चों के लिए। और ये सारे असेसमेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, ऑल दी लैंग्वेजेस में, और डैशबोर्ड सब। तो एक आपको एक पूरा वेब पेज मिल जाता है, आपकी एक माइक्रो साइट मिल जाती है, जहां पे आपको सारे टेस्टिमोनियल्स, आपके सारे सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला स्टेप आता है यहां पे कि अगर कोई भी स्टूडेंट, ग्रेजुएट या प्रोफेशनल आपको अप्रोच करता है कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, कैन यू गाइड मी कि मेरे लिए कौन सा करियर ऑप्शन सबसे अच्छा होगा, तो आपको अपने जो एक वेब पेज बना के देते हैं वहां पे उसको कैंडिडेट को भेज देना है। अब यहां पे आके कैंडिडेट जो है अपना एक स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करके अपना जिस भी वो लेवल का कैंडिडेट है, इंजीनियरिंग का है, 8th 9th 10th ग्रेड का है, 11th 12th का है, राइट, जिस भी ग्रेड का है वो इसको करके एक पूरा अपना असेसमेंट कंप्लीट करता है। ये असेसमेंट कंप्लीट होने में अप्रोक्स लगते हैं 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम लगता है, जहां पे हम लोग उसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे हर एक स्टूडेंट की 35 पेजेस की एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट होती है। इस तरह की रिपोर्ट जहां पे अगेन काउंसलर्स के लोगो आते हैं, और अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे, राइट, तो इस रिपोर्ट में उसका स्टूडेंट का लेवल क्या है। ओके, मैं एक दूसरी रिपोर्ट खोल लेता हूं क्योंकि ये ओल्ड डिजाइन है, मैं आपको एक नई डिजाइन की रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा इसके अंदर में। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, एक रियल स्टूडेंट की एक मैं रिपोर्ट खोल लेता हूं एक। ओके, और ये एक स्टूडेंट की रिपोर्ट अब ओपन हो जाएगी। अब यहां पे इस रिपोर्ट में स्टूडेंट के नाम, उसकी डिटेल्स, आपकी डिटेल्स, सारी डिटेल्स। सबसे पहले रिपोर्ट में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो स्टूडेंट जब काउंसलिंग के लिए आया है वो कौन सी स्टेज पे है। जैसे ये अनअवेयर है, इसको कोई आइडिया नहीं है अपने करियर का। उसके बाद हर एक स्टूडेंट का एक डिटेल्ड पर्सनैलिटी एनालिसिस होता है
कि हु आई एम, मेरी पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी का डिटेल्ड एनालिसिस होके उसका एक पूरे इंटरेस्ट का एनालिसिस होता है कि मेरा इंटरेस्ट किन किन चीजों में है, उसका एक डिटेल्ड यहां पे एक एनालिसिस फ्रेम हो जाता है। इसके बाद उसके मोटिवेटर्स, उसको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उस कैंडिडेट को मोटिवेट करती हैं, उसका पूरा मोटिवेटर्स का एक एनालिसिस आ जाता है रिपोर्ट में। हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक लर्निंग स्टाइल होता है, जैसे वो चीजों को सीखता है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, पूरा एक उसका लर्निंग स्टाइल यहां पे आ जाता है। अगर आप ग्रेजुएट्स में या प्रोफेशनल्स में कर रहे हैं तो आपका इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल क्वेश्चन भी यहां पे एक इवेल्युएट किया जाता है। इसके बाद आपके वेरियस एप्टीट्यूड्स, आप नंबर्स के साथ कैसे हैं, लॉजिकल कैसा है, आपके कम्युनिकेशंस कैसे हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कैसे हैं, विजुअलाइजेशन कैसा है, लीडरशिप कैसी है, सोशल स्किल्स, मैकेनिकल स्किल्स, आपके सारे स्किल्स जो हैं यहां पे इवेल्युएट होते हैं। इसके बाद सिस्टम रिकमेंड करता है कि आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस जो हैं वो बेस्ट है। जैसे इसके लिए आया है आर्ट्स एंड लैंग्वेज आर्ट्स, ये इस कैंडिडेट के लिए टॉप नॉच करियर है, या फिर वे आर्किटेक्चर में जाए। अब रिपोर्ट यहां पे एंड नहीं होती। रिपोर्ट आपको, अगर ये 8th 9th 10th का ग्रेड का कैंडिडेट है, यहां पे उसको सब्जेक्ट्स भी बताए जाएंगे कि उसको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं उसको स्कूल में चूज करने चाहिए। पूरा सब्जेक्ट्स की रिकमेंडेशंस हर एक स्टूडेंट की आएगी कि इसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स का ग्रुप्स बनाना चाहिए। फिर उसके अंदर में अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स के अंदर में उसको इंटीरियर डिजाइनिंग में, कंटेंट में, फोटोग्राफी में, ग्राफिकल में कौन कौन से करियर ऑप्शंस उसके लिए अच्छे होंगे अंडर ह्यूमैनिटीज, वो पूरी रिपोर्ट उसको बताएगी, और कौन कौन से करियर उसको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, उसको नहीं जाने चाहिए। एक पूरा एक डिटेल यहां पे हर एक कैंडिडेट की रिपोर्ट यहां पे जनरेट हो गई। इसके बाद जैसे इस कैंडिडेट को ग्राफिकल डिजाइनिंग में जाना है, फिर रिपोर्ट एक आपको पूरा एनालिसिस बताएगी कि आपको कौन कौन से स्किल्स पे काम करना है, कौन कौन से आपके गुड हैं और कौन कौन से आपको स्किल्स को आपको इंप्रूव करना है। आपको पूरा आपका एजुकेशनल रोड मैप, आपका क्या वर्क नेचर है, क्या क्या काम करने होंगे आपको इसमें, कौन से कोर्सेज आपको ग्रेजुएशन में करने हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में करने हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट और एडवांसमेंट कोर्स आपको करने चाहिए। आपका एक पूरा एजुकेशन रोड मैप रिपोर्ट में ही निकल के आ गया कि उसको अब से लेके आगे तक उसको कौन कौन से कोर्सेज करने हैं। आपका पूरा सैलरी का प्रेडिक्शंस कि आपकी फ्रेशर्स की सैलरीज क्या चल रही है, 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस की क्या चल रही है, 4 to 7 इयर्स के एक्सपीरियंस की सैलरीज क्या चल रही हैं। आपको एक इंडिया में सैलरी के ग्राफ्स की क्या क्या पैकेजेस इसके चल रहे हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट हमेशा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हर एक लेवल पे क्या क्या पैकेजेस चल रहे हैं। एक पूरा स्किल्स का एनालिसिस कि अगर वो ग्राफिकल में जाना चाह रहा है तो आपको एडोब, मोशन ग्राफिक्स, ये सारे वो स्किल्स हैं जो इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड में है। आपको ये स्किल्स सीखने चाहिए अगर आप अपने आप को किसी और स्टूडेंट से बेटर बनाना चाहते हैं। तो ये सब वो स्किल्स हैं जिसपे आपको काम करना है। पूरा आपको एक डिटेल्ड यहां पे हर एक स्टूडेंट को एक यहां पे रिपोर्ट मिल जाती है। अच्छा, अब यहां पे आपको रिपोर्ट तो मिल गई, राइट। आपको ये भी समझ में आ गया कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, मुझे क्या क्या करना है, राइट। इसके अलावा हर एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट डैशबोर्ड मिलता है, जो काउंसलर को डैशबोर्ड का एक्सेस देते हैं, ऐसे डैशबोर्ड मिलता है। इस डैशबोर्ड में देयर इज ए एआई पावर्ड गाइडिंग स्टार, जो हमारा एक इंडस्ट्री लीडिंग एआई प्लेटफॉर्म है, जो अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। वो यहां पे इंटीग्रेटेड है। अब यहां पे क्या है, चलो अंकित, मुझे ये पता चल गया कि मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना है। लेट्स टेक एग्जांपल। क्या आप मेरा नेक्स्ट 15 इयर्स का प्लान बना सकते हो? बिल्कुल। आप जस्ट यहां पे क्लिक कीजिए, यहां पे सेलेक्ट कीजिए अपनी क्लास को, यहां पे लिखिए जैसे मुझे डेटा साइंस का बनाना है। मैंने लिखा कि मेरा डेटा साइंस का 15 इयर्स का प्लान बना दो। सर्च पे क्लिक किया, आपका डेटा साइंस का सारा प्लान आ गया कि आपको अभी ये करना है, ग्रेजुएशन में ये करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये करना है, और ये उसका स्कोप है। अगर काउंसलर या स्टूडेंट चाहे तो यहां पे एक ऑप्शन आता है सेव टू द रिपोर्ट। ये आपका पूरा 15 इयर्स का प्लान उसी रिपोर्ट में सेव हो जाएगा आपका। इसके अलावा यहां पे बहुत ही बड़ी करियर लाइब्रेरी है।
अगर मुझे किसी करियर के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे डेटा साइंस के बारे में, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, डेटा साइंस के बारे में पूरी जानकारी दो। यहाँ पे आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या काम करते हैं, कैसे कैसे मैं इस करियर में अपना करियर बना सकता हूं, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, उसके साथ में आपको इसकी सारी वीडियोस, अगर आपको हिंदी में वीडियोस देखनी है, जैसे भी करना है, उसकी सारी वीडियोस आपको यहां पे मिल जाएंगी। तो आपके पास एक डिटेल्ड हर एक करियर की आपको यहां पे इंफॉर्मेशन है। सैलरीज देखनी है, चलो अगर मुझे ये देखना है कि डेटा साइंस की क्या सैलरी चल रही है इंडिया में और क्या सैलरी चल रही है यूएसए में, मैं यहां पे लिख दूंगा यूएसए और क्लिक कर दूंगा सर्च। आपको पूरा कंपैरिजन करके पता चल जाएगा, इंडिया में तो ये चल रहा है और यूएसए में ये चल रहा है इसकी सैलरीज। ये चाहे तो आप किसी भी उसका आप डेटा देख सकते हैं रियल टाइम में और सारी इंफॉर्मेशन आप कैंडिडेट को दे सकते हैं कि क्या सैलरी के पैकेजेस चल रहे हैं। इसी तरीके से आपको किसी का स्किल्स देखना है, क्या डिमांड पे है, आपने यहां पे लिखा डेटा साइंस या कोई सा भी, आपको पूरा वो निकाल कर देगा कि कौन कौन से स्किल्स जो हैं जो आप काउंसलिंग के टाइम पे स्टूडेंट को गाइड कर सकते हो, ये भी आप रिपोर्ट में ऐड कर सकते हो। तो आपके पास पूरा स्किल्स का भी डेटा यहां पे आ गया, राइट। आपकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग आ गई। अच्छा, क्या अंकित ये डेटा मुझे हिंदी में भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये जो मैंने आपको दिखाया है ये सब मल्टीपल लैंग्वेजेस में मिलेगा। ओके, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे वॉइस एआई भी है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस एज ए कन्वर्सेशन करके पूछने हो, आप इस पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, एआई लोड हो जाएगा। आप यहां से लिटरली यहाँ पे एआई से इंटरेक्ट करके अपनी हिंदी भाषा में, गुजराती में, किसी भी भाषा में आप बात करके आप उसके बारे में सारी जानकारी आपको वॉइस में मिल जाएगी। आप उससे, जैसे आप किसी से बात करते हैं, ऐसे बात करके आप पूरा यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको इंफॉर्मेशन मल्टीपल चीजें में चाहिए, जैसे अंकित आई नीड डेटा साइंस स्कोप इन इंडिया इन हिंदी, आप यहां पे लिख दीजिए मुझे हिंदी में ही जानकारी चाहिए सारी की सारी ये, या आपको जौन सी भी भाषा में करना है आपने एंटर कर दिया। यहां पे आपको जो सारी जानकारी है वो आपको सारी आप ही की लैंग्वेज में बहुत ही सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगी। नाउ माय एआई इज सोर्सिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और वो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है अभी कपल ऑफ सेकंड्स में आप जैसे देख रहे हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और सारी क्या क्या चीजें हैं, आपको सारी क्या क्या स्किल सीखने चाहिए, पाइथन, आर, एसक्यूएल, आपको उदाहरण के साथ में, ओके, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आपकी सरल भाषा में आपको हिंदी में मिल गई। इसके साथ में ही राइट आपको यहाँ पे एक्सेस मिलता है जहां पे आपको सारे इंडिया के कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन, बच्चा आपसे पूछ रहा है इंजीनियरिंग के कॉलेजेस बताओ मुझे इंडिया में, आपने इंजीनियरिंग पे क्लिक किया, वीआईटी वैल्यू, उसकी क्या फीस है, कौन सा एंट्रेंस टेस्ट लिखना है, राइट। आपको अगर शॉर्टलिस्ट करना है आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाना है, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपने चेक एलिजिबिलिटी पे किया, आपको एलिजिबिलिटी पता चल गई। कॉलेज की वेबसाइट पे अप्लाई करना है, यहां से पता चल गई। आपको उसका कितने चांसेस हैं, 80% डिमांड में है, आपको सारी इंफॉर्मेशन, पूरे इंडिया के सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन जो हाईली अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से कोर्सेज वीआईटी वैल्यूड करवा रहा है, एक सिंगल स्क्रीन में आपको मिल गई। आप फिल्टर भी कर सकते हैं इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन सिटी वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, या रैंकिंग वाइज, यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाइज, या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, या फिर यूजी, पीजी, डिप्लोमा, आपको सारे इंडिया की कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल गई। आप बहुत सरल तरीके से स्टूडेंट को दे सकते हैं। स्टूडेंट प्लान कर रहा है ऑनलाइन, कि मुझे ऑनलाइन सोच रहा हूं, कि आजकल ऑनलाइन डिग्रीज बहुत चलन में है, बहुत बच्चे यूपी से, बिहार से बहुत बच्चे ऑनलाइन एडमिशंस कर रहे हैं। यहां पे एक बहुत यूनिक चीज हम लोगों ने करी है, एंड यू विल रियली अप्रिशिएट अस फॉर दैट पार्ट। यहां पे हम लोगों ने, जैसे अमेटी ऑनलाइन एमबीए करवा रहा है, बीबीए करवा रहा है, यहां पे जब आप अप्लाई करते हैं, राइट, यहां पे
आप सीधा एप्लीकेशन सीधा यूनिवर्सिटी में सबमिट कर सकते हैं इसी पोर्टल से। इट मींस जब आप यहां पे एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, राइट, आपका एप्लीकेशन सीधा एमआईटी यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाता है। हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म को 160 प्लस यूनिवर्सिटीज के साथ में सीधा इंटीग्रेट किया हुआ है, जहां पे अगर आपको जैन में अप्लाई करना है, स्टूडेंट यहां से फिल करेगा, सबमिट करते ही उसका एमआईटी का मेल आ जाएगा या जैन का मेल आ जाएगा, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, सबमिट दिस डॉक्यूमेंट्स। तो पोर्टल में कैंडिडेट सीधा अप्लाई कर सकता है। गुड पार्ट इज इन सारी यूनिवर्सिटीज का ऑनलाइन डिग्रीज का आपको बहुत हाई पे आउट्स है, यूनिवर्सिटी से आपको पे आउट्स मिलेगा, और जो पे आउट्स आपका जाएगा 15%, 20% ऑफ द एंटायर फीस। अगर इसकी फीस है 2 लाख रुपीज, राइट, तो आपको पूरी फीस का पे आउट मिलेगा। इट मींस यू विल गेट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, आपको सारा पे आउट मिलेगा, और यहां पे आपकी लीड लॉक हो जाएगी। मींस अगर कैंडिडेट पोर्टल से अप्लाई करता है और कल वो जाके सीधा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है उस ईमेल आईडी से, फिर भी आपको पे आउट मिलेगा, क्योंकि वो पोर्टल में लॉक हो गया है हमारे साथ में। ओके, स्टिल यू विल गेट द फुल पे आउट। दैट्स द बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद द कैंपसेस ओनली फॉर द ऑनलाइन डिग्रीज, नॉट फॉर द कैंपस। तो ये सारे का सारा यहां पे इंटीग्रेटेड है। आजकल स्टूडेंट जो है वो बाहर जाकर पढ़ना बहुत पसंद कर रहे हैं, स्पेसिफिकली यूके, जर्मनी, अदर कंट्रीज में। उसको सारी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कि यूके के कॉलेजेस बताओ, यूएसए के कॉलेजेस बताओ, उसको कितना उसका फीस है वहां पे पढ़ाई का, क्या तरीका होता है, क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स को जरूरत होगी, आपको पूरे इंटरनेशनल कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बच्चों को हर एक एग्जामिनेशंस की इंफॉर्मेशन, अगर उसका कोई एग्जामिनेशन है, जैसे उसका जेई का एग्जामिनेशन है, अभी जैसे आपका कैट का एग्जामिनेशन है, सारे एंट्रेंस टेस्ट की एप्लीकेशन डेट, उनकी एग्जाम डेट, उनकी रिजल्ट्स डेट, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, उसको सारी इंफॉर्मेशन एंट्रेंस टेस्ट की उसको हमेशा एक ही पोर्टल पे उसको सारी इंफॉर्मेशन यहां पे उसको मिल जाएगी, जितने भी एंट्रेंस टेस्ट यहां पे हैं। करियर लाइब्रेरी को हम लोगों ने दोबारा से यहां पे रिपीट किया है। जो बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं उनके बारे में सारी जानकारी, फैशन डिजाइनिंग क्या होता है, क्या स्किल्स हैं, क्या वीडियोस हैं, आपको यहां पे भी उसकी सारी इंफॉर्मेशन करियर लाइब्रेरी में आपको यहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। स्कॉलरशिप्स, अगर बच्चे बहुत रियली में अगर वो हैं तो यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप, सीएसआर स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, जो कैंडिडेट जो है इन स्कॉलरशिप्स को पोर्टल से अप्लाई कर सकता है। वर्चुअल इंटर्नशिप्स, आज के टाइम में क्या हो गया है, स्मार्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटर्नशिप्स करना पसंद करते हैं बड़ी कंपनीज जैसे टाटा हो गया, मॉर्गन स्टैनले हो गया, सिटी हो गया। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टूडेंट जितनी चाहे उतनी इंटर्नशिप्स कर सकता है। ऑल इंटर्नशिप्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। कैंडिडेट अपना इंटरेस्ट यहां से सेलेक्ट करेगा, मुझे अकाउंटिंग, बैंकिंग, किसमें मुझे इंटर्नशिप करना चाह रहा हूं मैं, यहां से वो कंपनी सेलेक्ट करेगा, मुझे टाटा में करनी है, मुझे सीमेंस में करनी है, मुझे एडब्ल्यूएस में करनी है, और उसको कुछ ही घंटे स्पेंड करनी है। सर्टिफिकेट्स विल बी कमिंग फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट, और यहां पे वो अपनी इंटर्नशिप्स कर सकता है। देयर 300 प्लस इंटर्नशिप्स आर अवेलेबल। ओके, ये सारी इंटर्नशिप्स अवेलेबल है। अगर स्टूडेंट आपका ग्रेजुएट है या प्रोफेशनल्स हैं तो कुछ इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट्स के साथ भी आती हैं, जैसे सीमेंस की, टाटा की। अगर स्टूडेंट अच्छी इंटर्नशिप्स कर रहा है, देयर चांसेस ही मे गेट द जॉब। ओके, तो ये आपका सारी इंफॉर्मेशन, मोर देन दैट देयर सो मेनी अदर सॉल्यूशंस स्टूडेंट डू रिसीव इस प्लेटफॉर्म के अंदर में। इसी के साथ में हर एक काउंसलर को क्या होगा, ये तो था स्टूडेंट का पोर्शन, राइट। अब जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो हर एक काउंसलर को एक डैशबोर्ड देते हैं, जहां पे आप अपने सारे रिपोर्ट्स, अपने सारे स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स को जो है आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे एक चीज को ध्यान रखिएगा, व्हाट वी चार्ज इज फॉर द एक्सेस कोड। एक्सेस कोड मींस एक एक्सेस कोड एक रिपोर्ट को एक्टिवेट करता है। जब मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब रिपोर्ट भी, उसका सारा स्टूडेंट डैशबोर्ड भी उसका एक्टिवेट हो जाता है। तो हम लोग यहां से कोड को कॉपी करते हैं
और काउंसलर कैन चार्ज टू द स्टूडेंट, और वो जाके यहां पे रिपोर्ट पे क्लिक करेगा, कोड डाल के इस स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म को और रिपोर्ट को एक्टिवेट कर देते हैं यहां से, राइट। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, आपको सारा ट्रेनिंग मटेरियल, आपको सारा कोर्स का मटेरियल आपको सीआरएम में मिलता है। अगर आप स्कूल में प्लान कर रहे हैं कुछ करियर काउंसलिंग एक्टिविटी करने के लिए, आपको एक बहुत ही शानदार स्कूल डैशबोर्ड मिलता है जो आप स्कूल को देंगे, जहां पे हर एक स्कूल अपने स्कूल लेवल पे देख सकता है कि उनके स्कूल में क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने बच्चे साइंस लेंगे, कितने बच्चे ह्यूमैनिटीज लेंगे, कितने बच्चे कॉमर्स लेंगे। जब वो क्लिक करेंगे सारा डेटा पॉपुलेट हो जाएगा और वो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं स्कूल। इसके साथ में स्कूल देख सकते हैं कि उनके स्कूल में क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने % बच्चे जो हैं बिजनेस मैनेजमेंट प्रेफर कर रहे हैं उनके स्कूल में, कितने % बच्चे हैं जो मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं। एक उनके स्कूल का एक पूरा ट्रेंड निकल के आ जाएगा और उसके बेसिस पे वो पब्लिश भी कर सकते हैं और डिसीजंस भी ले सकते हैं। उनके पूरे स्कूल के लेवल पे एक एनालिटिक्स निकल जाएगा कि कौन कौन से वो बच्चे हैं जो नंबर्स पे, मैथ्स में या नंबर्स में लैग कर रहे हैं, कौन से बच्चे हैं जो लॉजिकल में लैग कर रहे हैं या कम्युनिकेशंस में लैग कर रहे हैं, जिससे स्कूल उन बच्चों पे ज्यादा मेहनत कर पाए, उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पे सारा डेटा निकल के आ जाएगा कि कौन कौन से 43% बच्चे हैं जो वर्बल एबिलिटी में लैग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक स्कूल को एक डैशबोर्ड मिलता है। आपको अगर यहाँ पे जो आपका हम लोगों ने शुरू में वेब पेज दिखाया था उसका थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज करना है, लोगोस चेंज करने हैं, एसईओ करना है, ये सारी चीजें जो हैं आप यहां से भी कर पाएंगे। सारी की सारी चीजें ये आपकी यहां पे भी अवेलेबल होंगी। इस तरीके से ये एक पूरा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। एंड गुड पार्ट इज जितना भी है प्लेटफॉर्म है इसकी एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी हाईएस्ट है, सिर्फ इंडिया ही में ही नहीं पूरा एशिया पैसिफिक में, जो 0.93 इसकी, इट मींस 93% एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी है, जिसका हम लोग ट्रेनिंग के बाद पूरा डॉक्यूमेंटेशन शेयर करते हैं। तो पूरी एक रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बहुत हाई है पूरे प्लेटफॉर्म की। अब प्लेटफॉर्म तो अंकित मुझे समझ में आया मोटा मोटा कि प्लेटफॉर्म में डैशबोर्ड्स मिल रहे हैं, सिर्फ काउंसलिंग ही नहीं एग्जीक्यूशंस मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा क्या इसके अंदर में कुछ ऐसा प्रोसेस है जहां से हमारे पास लीड्स या जहां से हमारे पास थोड़ा सा बिजनेस सपोर्ट हमें मिल जाए, राइट? अगर आप एक डॉक्टर के बाद भी स्टार्ट करते हैं जहां से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, राइट? बिल्कुल है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक डेमो के जरिए बताता हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, इस चीज को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट आप सर्च क्या करेंगे गूगल पे? आप जाएंगे, आप लिखेंगे करियर काउंसलिंग इन दिल्ली, नोएडा, मुंबई, चंडीगढ़, इंदौर, बैंगलोर, कुछ तो टाइप करेंगे। हमने लिखा है यहाँ पे चंडीगढ़, जैसे फॉर एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सी हु इज कमिंग ऑन द टॉप। सर्च के रिजल्ट में कौन आ रहा है? अक्रॉस द इंडिया अगर आप देखेंगे, अपने पसंद की कोई सा भी शेयर कर लीजिए, वी आर कमिंग पैन इंडिया नंबर 1 पोजीशन द गूगल। नाउ वंस यू क्लिक लाइक बेस्ट करियर काउंसलिंग चंडीगढ़, तो जितने भी चंडीगढ़ में हमारे थ्रू जो काउंसलर्स ट्रेन हैं उन सबकी यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे लिस्टिंग दिख गई। जैसे शैली जी हैं, राइट, सारे काउंसलर, और यहाँ पे वो देख भी पाएंगे कि शैली ने 987 काउंसलिंग्स करी हैं। इन्होंने जो है अमृतसर में परफेक्ट, इन्होंने 1059 काउंसलिंग्स करी हैं, 161 बच्चों ने रिव्यूज दिए हैं, 5 रेटिंग्स आई हुई हैं, 41 रिव्यूज दिए हैं। इन्होंने एक काउंसलिंग जस्ट एक दिन पहले करी है, इन्होंने 9 डेज पहले करी है, राइट? यहाँ पे जब शैली पे क्लिक करेंगे तो आपको उनका पूरी प्रोफाइल दिख जाएगी। अब बच्चे यहाँ पे आके हम लोग हर एक काउंसलर की उनके शहर में लिस्टिंग करते हैं। कैंडिडेट आके यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट करेंगे और ऑटोमेटिकली वो जो लीड है वो उस काउंसलर के एज बुक अपॉइंटमेंट उन काउंसलर के पास उनके व्हाट्सएप में भी और उनके सीआरएम में भी ऑटोमेटिकली लीड चली जाती है। तो यहाँ पे बिकॉज वी आर नंबर 1 इन इंडिया, कुछ भी सर्च कर लीजिए, करियर काउंसलिंग चंडीगढ़ ले लिया आपने, यहाँ पे दिल्ली लिख लिया, हर एक शहर में
जो हमारा नेटवर्क ऑफ काउंसलर्स है 14,000 प्लस का, आपको सब यहाँ पे दिखेगा। अगेन वी आर कमिंग द नंबर 1 पोजीशन। अगर आपने सर्च किया, मान लीजिए कानपुर, चंडीगढ़, आप अलग अलग मैं शहर ले रहा हूं यहां से, आपको यहाँ पे सर्च किया, देन अगेन वी आर कमिंग द नंबर 1 पोजीशन हियर। यहाँ पे आपको सारे कानपुर के हमारे काउंसलर्स यहाँ पे दिख गए, एंड यू कैन सी ऑल्सो व्हेन दे हैव डन द लेटेस्ट काउंसलिंग्स एंड कैंडिडेट कैन कम एंड बुक द अपॉइंटमेंट। यही बुक अपॉइंटमेंट जो पोर्टल है, ये हमारी तरफ से भी और आपको भी जब हम लोग वेबसाइट देते हैं वहां पे भी आपको एक यहाँ पे बटन मिलता है जहां से कैंडिडेट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो यहां पे तो बुक अपॉइंटमेंट हुआ। दूसरा क्या है, जैसे कि मैंने सर्च किया करियर काउंसलिंग इन इंदौर, राइट, अगेन वी आर कमिंग द फर्स्ट पोजीशन हियर। यू कैन सी इसके साथ में ही हम लोग क्या करते हैं, आप देख पा रहे हैं ऊपर ये जो पेजेस बने हैं ये हैं गूगल बिजनेस पेजेस जो हम लोग बनाते हैं हर एक काउंसलर का, दैट यू कैन सी ओवर हियर। और यहां से भी वंस यू क्लिक ऑन देयर वेबसाइट अगेन वो हमारे ही पेज पे लैंड करेंगे, एंड यू कैन सी हियर दिस इज वन ऑफ द काउंसलर इन द इंदौर। और यहां से भी सो वी टेक्स केयर ऑफ द कंप्लीट ऑनलाइन विजिबिलिटी, जहां पे जो भी काउंसलर्स या स्टूडेंट्स सर्च कर रहे हैं आपकी लोकेशन पे। ओके, सो वी गिव यू वन लोकेशन, वन सिटी, एंड सेकंड सिटी नीड टू बी 100 किलोमीटर्स रेडियस। ओके, तो यहां से आपको एक पूरा का पूरा एक बुक अपॉइंटमेंट पोर्टल यहां से आपको मिल जाता है। इसके अलावा श्रेयस, कैन यू शेयर द स्क्रीन? श्रेयस, just 1 second. Ayush, are you there? Yes, sir. I have shared the screen. Okay. Just move next. So as I mentioned to you कि आप 0 to 50 लीड्स, 50 to 100 लीड्स और 100 to 1000 लीड्स कैसे जनरेट करेंगे, अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रेनिंग के साथ में अपनी ही प्रैक्टिस स्टार्ट करने का। नेक्स्ट स्टेप पे आना। तो यहां पे एक तो पहला स्टेप तो जो मैंने आपको बताया, सबकी लिस्टिंग्स होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आना। इसके अलावा आपका इसके अलावा आपका गूगल बिजनेस पेज बनता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे क्रिएटिव्स दिए जाते हैं हमारी तरफ से, जिसके अंदर में आपके सोशल मीडिया के क्रिएटिव्स हो गए, स्कूल की बहुत हाई क्वालिटी की प्रेजेंटेशंस आपको मिलेंगी विद वीडियो की आपको कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आपको कहीं पे सेमिनार या आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है, जो ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन होगी, सारी प्रेजेंटेशंस मिलती हैं। इसके अलावा पोस्टर्स हो गए, ब्रोचर्स हो गए, वीडियोस हो गई, राइट। सो लॉट ऑफ मार्केटिंग मटेरियल आल्सो वी डू प्रोवाइड टू द काउंसलर, जिससे आप अपने एरिया में वहां पे आप एक अच्छी करियर काउंसलिंग या एक अवेयरनेस और एक डिलीवर कर पाए। ऑनलाइन मैंने आपको बता दिया, ये है आपका ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन तो आपका गूगल बिजनेस पेज हो गया और लिस्टिंग हो गई। ऑफलाइन के लिए सारा मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ ये आपके हुए सारे के सारे प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस एंड बिजनेस सॉल्यूशंस। नाउ व्हाट नेक्स्ट, कि अंकित अगर मैं इसको स्टार्ट करना चाहती हूं, राइट, क्या करना होगा, क्या क्या स्टेप्स हैं जो मुझे करने होंगे सो दैट आई कैन वेंचर इन दिस वन। मुझे पता है यहां पे दो चीजों की बहुत जरूरत है। एक, पैशन, रियली यू शुड हैव द पैशन टू हेल्प स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स एंड द प्रोफेशनल्स, उसकी बहुत जरूरत है। दूसरा, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करियर काउंसलिंग कॉन्सेप्ट्स। Now Ayush will explain to you these steps, the next step by steps कि क्या क्या steps करने होंगे if you're really passionate to start your practice. Ayush, back to you. Sure, sir. And again I'll be available at the time of Q&A. Thank you अंकित जी। आपने इतने मतलब डिटेल तरीके से आई थिंक पूरे ऑडियंस को एटलीस्ट ये तो समझाया कि एक चीज है कि करियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग क्या होती है, दूसरी चीज है कि इन रिसोर्सेज, इस टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करके कैसे रीच आउट कर सकते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे। एक टेक्नोलॉजी की दुनिया है ताकि आप और लोगों तक पहुंच सकें। तो जैसे अंकित जी ने बताया था कि व्हाट इज नेक्स्ट, कि आप अगला क्या करेंगे, और मैं देख सकता हूं कि काफी लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डाले, हम उन क्वेश्चंस पे आएंगे।
एंड इससे पहले कि मैं इससे आगे भी बढ़ूं, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप प्लीज स्टे ट्यून्ड, आप एंड तक रहिए। 2 हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी काउंसलर्स हैं, हिंदी में काउंसलिंग करते हैं, वो अपना आपको लाइव एक्सपीरियंस बताएंगे। तो एंड आप लोगों को जहां जहां से ये मैसेजेस आए हैं इस डेमो को ज्वाइन करने के लिए, वहीं से आपके बिजनेस कंसल्टेंट या प्रोग्राम मैनेजर्स भी आपको कनेक्ट करवाए जाएंगे, ताकि आप उनसे कॉल पे भी कनेक्ट कर सकें। ये एंड में आपको सारे मैसेजेस आएंगे, तो प्लीज आप थोड़ा और पेशेंस रखिए। लोग बस वेबिनार के एंडिंग में पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 4 पिलर हैं, एक तरीके के पिलर, जिसके तरीके तौर तरीके समझ के, ट्रेनिंग लेकर, टेक्नोलॉजी पूरी आप समझ के, जो अंकित जी ने दिखाई, मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया कि करियर काउंसलिंग कैसे बनता है। ये 4 तौर तरीके हैं एक प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड सर्टिफाइड काउंसलर बनने का। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं बच्चों को समझा सकता हूं और मैंने समझा दिया, वो काउंसलिंग नहीं होती है। काउंसलिंग होती है जहां आप इन लोगों को इन तक पहुंच जाएं, उनको एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से चीजें समझाएं। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग पे आप लोगों को सबसे पहली बार इंडिया में ट्रेनिंग मिलेगी करियर काउंसलिंग की हिंदी में। ऑलराइट, एक ड्यूल एक्रीडिएटेड सर्टिफिकेशन मिलेगा 2 गवर्निंग बॉडीज के साथ, ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। आपको लाइफ लॉन्ग नॉलेज अपग्रेडेशन, नए इंफॉर्मेशन, नई टेक्नोलॉजी, नए करियर के बारे में, क्योंकि कल अगर कोई स्टूडेंट आपको कोई नए करियर के बारे में पूछता है, तो अगर आप करियर काउंसलर हैं या नहीं, अगर आप वहां पे आंसर नहीं कर पाए, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप कैसे उसको केटर करेंगे। और हम, ऐसा नहीं है कि आपको बस करियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको हैंड होल्डिंग भी देंगे। जैसे आपकी उंगली पकड़ के पहले 3 काउंसलिंग्स में समझाना कि यहाँ पे क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, और स्टूडेंट्स को कैसे इसको आगे बताना, एक एक्सपर्ट काउंसलिंग के साथ वो ट्रेनिंग भी होगी आपकी। ओके, फिर हम आएंगे आपके टेक्नोलॉजी पार्ट पे, जहां पे आपको एक को ब्रांडेड करियर काउंसलिंग का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिलेगा। 24+ करियर असेसमेंट्स हैं, 8 रीजनल लैंग्वेजेस में हैं। करियर की जो रिपोर्ट बनेगी वो इंग्लिश में बनेगी, बट स्टूडेंट अपना असेसमेंट हिंदी में दे सकता है। काउंसलर उस रिपोर्ट को असेस करके उसको आगे जाके हिंदी में समझाएगा। एआई टेक्नोलॉजी आपने देखा, लाइफ लॉन्ग, आपको कोई प्लेटफॉर्म की रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, बस एक 1 टाइम लाइसेंसिंग फी है। आपके कॉम्प्लीमेंट्री 15 एक्सेस कोड मिलेंगे जब जब आप ये रिपोर्ट यूज करेंगे। एक तो आपका सेटअप और ट्रेनिंग कॉस्ट होगा जो लाइफ टाइम एक टाइम कॉस्ट है, बट जब भी आप ये असेसमेंट्स करेंगे तो एक एक्सेस कोड आप पंच करेंगे। ये कोड के चार्ज 300 से 600 रुपए हैं, और उस हिसाब से आप अपने काउंसलिंग चार्जेस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे काफी लोगों ने लिखा कि अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, तो मान लेते हैं कि वो 500-600 ही दे सकते हैं, और आपने 300-400 में एक्सेस कोड लिए तो आप 100-200 का मार्जिन बनाएंगे। अब जनरली लोग 1000-1500 रुपए चार्ज करते हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी, बट आपको एक मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि ये एक्सेस कोड के चार्जेस होंगे। आपको अनलिमिटेड एग्जीक्यूशन प्लान मिलेंगे। एक आपकी मेन रिपोर्ट रहेगी। अब मान लेते हैं बच्चे को कोई ऐसे करियर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो टॉप में नहीं है, उसी में आना चाहता है, उसी का प्लान बनाना चाहता है, उसको सेलेक्ट करके अपना एक एग्जीक्यूशन प्लान बना सकते हैं। ऑलराइट, और स्कूल करियर लैब जो अंकित सर ने दिखाया था कल, आप ईस्ट यूपी हो गया, ऐसी ऐसी लोकेशंस हो गए जहां पे स्कूल्स में ये सुविधा नहीं है, जहां पे पहुंचनी चाहिए, वहां पे आप ये करियर सेल्स, स्कूल डैशबोर्ड्स आप इनेबल कर सकते हैं अपने काउंसलिंग सेंटर के नाम पे। तो आप अपने खुद का काउंसलिंग सेंटर ओपन कर रहे हैं। ऑलराइट, फिर हम आ जाते हैं डेडिकेटेड कस्टमर सक्सेस मैनेजर, एक सपोर्ट के लिए। एक बार आप ऑन बोर्ड हो जाते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी ट्रेनिंग हो गई, सेटअप हो गया, अब क्या, अगर मुझे कोई डाउट्स होंगे, आपको एक कस्टमर सक्सेस मैनेजर मिलेगा, एक बिजनेस कंसल्टेंट जिनके साथ आप थोड़ी टाइम में कनेक्ट करेंगे। जब आपको कॉल बैक के लिए मैसेज आएगा, आप वहां पे आई वांट कॉल बैक या मुझे प्लीज कॉल करिए का एक मैसेज भेज सकते हैं। वही बिजनेस कंसल्टेंट आपको स्मूथली ऑन बोर्ड करेंगे, डिटेल्स देंगे और आपको आगे जाके सपोर्ट देंगे, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको कंटिन्यूस फॉर्मेट पे मिलेगा। एक और पॉइंट जो अंकित सर ने लास्ट में कवर किया था, बिजनेस और मार्केटिंग। आप अपना बुक अपॉइंटमेंट पेज बनाएंगे, जैसे वो दिखा रहे थे कानपुर के अलग अलग काउंसलर्स, आपका भी वहां पे नाम होगा अपने बुक अपॉइंटमेंट पेज के साथ, अपने लोकेशंस और एरियाज के लिए। आपको मार्केटिंग मटेरियल्स मिलेंगे, पोस्टर्स, बैनर, जो आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, अवेयरनेस बनाने के लिए।
एक गूगल बिजनेस पेज बनाएंगे ताकि आपके लीड्स ऑर्गेनिक आपके पास जनरेट हो सकें जब ये सर्चेस गूगल पे होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। और हमारे एक और को फाउंडर है मिस्टर विपिन प्रशांत, वो आपका मार्केटिंग और बिजनेस सेशन लेंगे। उन्होंने 5,000 से ऊपर काउंसलर्स को अपना खुद का सेटअप करने में हेल्प किया है, तो उनकी वो ट्रेनिंग अलग से रहेगी। ये सारी चीजें आपको इस डेडिकेटेड सेटअप में मिलेंगी ट्रेनिंग के साथ साथ। और यहाँ पे काउंसलिंग मेंटर मिलेगा, टेक्निकल ऑपरेशंस पर्सन मिलेंगे, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजीज के लिए सपोर्ट मिलेगी, बिजनेस कंसल्टेंट। एंड इसके लिए हमारी रेटिंग गूगल पे पिछले 15 साल से, और ये हमारे पार्टनर्स ही हैं, 4.9 है। और हम लोग बहुत केयरफुली अपने बैचेस डिजाइन करते हैं। ये जो बैच हम रख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ट्रेनिंग का बैच है। अगर आपको और बैचेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हैं, तो आप अपने बिजनेस कंसल्टेंट से कनेक्ट कर सकते हैं इस मीट के बाद। ऐसा नहीं है कि वहां पे बैचेस नहीं है, बट हिंदी में पहली बार भारत में हमने ये पहली बार ये हम कर रहे हैं जहां पे एक डेडिकेटेड बैच की ट्रेनिंग हिंदी में ही रहेगी। आगे मैं आपको वो भी इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ। ये हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीनिवासन की मैं बात करना चाहूंगा, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, एक्स एचआर। कोई इनका नॉलेज नहीं करियर काउंसलिंग को लेकर, इनकी पूरी ट्रेनिंग हुई गई है। 2000 के आसपास इन्होंने काउंसलिंग कर चुके हैं। कृति श्रॉफ हैं, एमबीए कर चुकी हैं, एजुकेशन साइट से नहीं है, 1700 से ऊपर काउंसलिंग कर चुकी हैं। वी हैव भूमिका फुटेला, 3000 से ऊपर काउंसलिंग कर चुकी हैं। नोएडा, दिल्ली में ये ऑपरेट करती हैं। तो ये हमारे सारे काउंसलर डिफरेंट लोकेशंस। ऑलराइट, डेफिनेटली नीलेश जी, मैं फीस पे भी आऊंगा और वो सारी डिटेल्स पे भी आऊंगा। तो सबसे पहले 15 एसेंशियल्स एक प्रोग्राम में आपकी ट्रेनिंग, मैं चाहूंगा आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ट्रेनिंग, सीसीए, प्लेटफॉर्म सेटअप, जो आपका पूरा टेक्नोलॉजी जो अंकित सर ने दिखाया, भी प्रॉपर गाइडेड ट्रेनिंग मिलेगी। ऐसा मत सोचिएगा बस आपको दे दिया प्लेटफॉर्म और सब चीजें, वो 20 दिन के ट्रेनिंग में ये सारी चीजें कवर होंगी। बिजनेस एंड मार्केटिंग, ताकि आप अलग अलग जगह अपना एक पहुंच बना सकें। ऑलराइट, और 15 एक्सेस कोड पहले 15 काउंसलिंग्स के लिए, उसके बाद आप 300 से 600 के हिसाब से उनको यूटिलाइज करके पंच कर सकते हैं। और ये एक्सक्लूसिव एक प्राइसिंग है, वो प्राइसिंग आपको आपके बिजनेस कंसल्टेंट्स बताएंगे, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली हिंदी के लिए ट्रेनिंग की प्राइसिंग है। तो आपको एक कॉल बैक का मैसेज आएगा, या जहां से भी आपको ये लिंक मिला है इसको ज्वाइन करने के लिए, आप वहीं पे प्लीज एक मैसेज डाल दीजिए कि मैं चाहता हूं इसका प्राइस जानना, या मैं इसका पूरा इन्वेस्टमेंट जानना चाहता हूं फॉर दी हिंदी ट्रेनिंग ओनली, और वो आपको वहां से इसकी कॉस्टिंग का इंफॉर्मेशन देंगे। ऑलराइट, अब मैं हमारे एक मेंबर हैं जो हमें अभी ज्वाइन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ही विल बी गिविंग अस इंफॉर्मेशन। ये डॉक्टर अंकुश सावंत हैं, स्नेह करियर काउंसलिंग इनकी काउंसलिंग सेंटर है, और ये नवोदया स्कूल्स के कमिश्नर रह चुके हैं, माइंड यू पीपल। तो यहाँ पे जितने भी लोग सोच रहे हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो ये समझ लीजिए कि ये जो कमिश्नर है नवोदया स्कूल के, अभी रिटायर्ड हैं, अब ये काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, और प्राइमरीली हिंदी में। ऑलराइट, तो ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अभी शॉर्टली हमें ज्वाइन करने वाले हैं। ऑलराइट, मैं चाहूंगा कि आप बस कुछ सेकंड का, अंकुश जी बात करेंगे और हमारे एक और योगेश जी हैं वो बात करेंगे, और हमारा ये डेमो खत्म होगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। कुछ लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैं समझ सकता हूं कि 5-10 मिनट ऊपर नीचे है, बट अगर आप इसको बड़े सीरियसली देख रहे हैं, आप सेशन के एंड तक वेट कीजिए, क्या पता किसी और के क्वेश्चन का आंसर, आपके भी क्वेश्चन का आंसर बन सके। तो बस थोड़ी देर की बात है, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। वंस अगेन, जहां से भी आपको ये मैसेज आया है इस वेबिनार को ज्वाइन करने का, उसी व्हाट्सएप पे आप एक रिप्लाई बैक कर सकते हैं। ऑलराइट, और इमीडिएटली जैसे ही आप रिप्लाई बैक या रिक्वेस्ट करेंगे, इमीडिएटली आपको कॉल बैक आएगा। तो हमारे पास अंकुश जी हैं। अंकुश जी, डॉक्टर अंकुश जी, वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं आप सर? हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। एम आई ऑडिबल? यस सर, आप बिल्कुल ऑडिबल हैं सर। सर वीडियो आप अपना कुछ इश्यूज हैं सर वीडियो में? 1 मिनट। हाँ, यस, इट्स ऑन सर। ग्रेट ग्रेट, ओके, थैंक यू। सो सबसे पहले डॉक्टर अंकुश जी, मैं जानता हूं कि कल हमारी बात हुई, आपने ज्वाइन किया हमें। नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते। राइट, एंड जैसे आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि हिंदी में हम अपना एक सेटअप कर रहे हैं, तो हम चाहते थे कि हमारे जो अभी न्यू काउंसलर हैं, जो इसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप जो हमारे साथ इतने टाइम से हैं, आपने इतना हमारे साथ अपने काउंसलिंग्स भी करे हैं,
तो कुछ सवाल मैं आपके साथ पूछना चाहूंगा ताकि हमारे ऑडियंस को भी समझ में आए। तो आई होप आप कंफर्टेबल रहेंगे सर। हाँ बिल्कुल। ओके ग्रेट सर। तो सबसे पहले डॉक्टर अंकुश जी जानना चाहते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में। आप कहाँ किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और क्या अभी आप कर रहे हैं इन एज अ काउंसलर? चलो, सबसे पहले मैं एडुमाइलस्टोन को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे इस वेबिनार में एक मौका दिया है जी सर। और इनके साथ बिजनेस करने की भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मैं नवोदय विद्यालय में 35 इयर्स सर्व किया है, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है। 11 इयर्स पीजीटी मैथ्स, 2 इयर्स वाइस प्रिंसिपल, 19 इयर्स प्रिंसिपल एंड 3 इयर्स असिस्टेंट कमिश्नर। पुणे रीजन, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, भोपाल रीजन, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड चंडीगढ़ रीजन, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। ग्रेट। तो इतने सारे एरिया में मैंने एजुकेशन फील्ड में काम किया और एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करने के बाद जैसे 31 मई 2024 को मैं रिटायर हुआ और 1 जून 2024 से एडुमाइलस्टोन से मैं जुड़ा, ताकि बच्चों से पहले से भी जुड़ा था तो आगे भी हम जुड़ेंगे एजुकेशन फील्ड से, उनको एक अच्छी राह दिखाने के लिए। तो मैं सर्च कर रहा था कि कहाँ हम जुड़े, किसके साथ जुड़े। तो एडुमाइलस्टोन जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सामने आई। ग्रेट। जो कहते हैं इफ विल इज देयर वे इज देयर। ग्रेट सर। तो मेरी जैसी इच्छा थी वैसा ही मिला और बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एडुमाइलस्टोन ने मुझे दिया। और मुझे खुशी है कि मेरा सपना था कि एडुमाइलस्टोन के मैगजीन पर कवर पेज पर बाकी लोगों के फोटो देखने के बाद मैं भी 4-5 साल के अंदर इस पेज पर आऊंगा बोल के। राइट सर। सरप्राइजिंगली विद इन 4 months I was career icon for एडुमाइलस्टोन in October 2024. That is my great achievement. राइट सर, कांग्रेचुलेशन सर उस चीज के लिए। आई मीन आपने काफी काउंसलिंग्स आई थिंक करे भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हाँ बिल्कुल किए हैं और काफी लोगों से मैं जुड़ा रहा हूँ। और सबसे ग्रेट जो इसका मतलब क्रेडिट जाता है एडुमाइलस्टोन की टीम को जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, इसलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ग्रेट सर। डॉक्टर अंकुश जी एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे मैं जानता हूं कि हिंदी स्पीकिंग क्राउड और टारगेट ऑडियंस काफी लोग समझना चाहेंगे कि क्या चार्जेस, तो जनरली क्या चार्जेस आप चार्ज करते हैं इन स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा बहुत जान सकते हैं? नहीं, चार्जेस तो ठीक है। एक्चुअली हिंदी एक इजी समझने के लिए, लागू करने के लिए आसान भाषा है और ज़्यादातर लोग पूरे इंडिया में पेरेंट्स और बच्चे हिंदी जानते हैं। तो वो भाषा समझना आसान है। जो भाषा हमें समझते उसी भाषा में यदि ट्रेनिंग मिले तो काउंसलर को भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम है जी। और ऐसे कम समय में डिमांड ज़्यादा उनको मिल सकती है, तो इसकी ज़रूरत है। दूसरा, आपने जैसे चार्जेस के बारे में बताया तो ये थोड़ा सा डिफर हो सकता है। वैसे हम 2000 से 4000 के रेंज में लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन देख के जो भी है हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारा मेन है सर्विस, क्योंकि जो हमने लिया है वो दूसरों को हम देंगे तो ऑटोमेटिकली रिवर्स भी मिलेगा हमें। तो काफ़ी मेरे लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, उसका इम्पैक्ट भी अच्छा है। पेरेंट्स अपने बच्चों को आते करते ही है काउंसलिंग, साथ ही साथ उनके रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, उनको भी बोलते हैं आप सावन सर से काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि उनका जो फीडबैक है बिल्कुल मतलब उधर से कानपुर से मैडम ने लिखा कि यू आर टॉर्च बेरर। ग्रेट सर, आप एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं और वो मेरे लिए एडुमाइलस्टोन का ही क्रेडिट जाता है उसका पूरा। धन्यवाद सर। ग्रेट सर। तो डॉक्टर अंकुश जी सबसे पहले तो आई वुड से कि सर आई होप कि ये मिशन के साथ जो आप हमारे साथ जुड़े हैं वो मिशन आपका चलता रहे, आप पहुंचते रहें उन स्टूडेंट्स को लेकर जहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे। आपने जैसे टारगेट ऑडियंस इतना हिंदी स्पीकिंग है इंडिया में जहां पे हम टैप कर सकते हैं और आप वहां पे टैप कर रहे हैं। आप अपनी सक्सेस स्टोरी आपने बताई कि आप 4-5 साल में सोच रहे थे एज एन आइकॉन बनना फॉर द एडुमाइलस्टोन मैगजीन एंड 4 to 5 months यू हैव डन इट। ग्रेट सर। वो भी मिला सर। और मेरा एक और एक्सपीरियंस है, लोग तो मतलब जिनको करियर की जरूरत है वो समझ सकते हैं, लेकिन रिटायर्ड लोग भी मेरे से करियर काउंसलिंग करवा रहे हैं। ग्रेट वाले भी। ग्रेट और वो अपने इसमें प्रोग्राम भी अरेंज कर रहे हैं मेरे लिए सर। हम ही नहीं, और भी आप लोगों के साथ मतलब बाकी लोग भी जुड़े, हम सोसाइटी के लिए काम करेंगे मिलके बोल के।
ग्रेट 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 डॉक्टर अंकुश जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के एंड आपसे ये फीडबैक लेकर। आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी एक मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि एक चीज होती है कि एक आप चीज दिखाते हैं, एक चीज होती है कि जिन्होंने इस्तेमाल किया है। तो आपकी तरफ से जो हमें इतने अच्छे वर्ड्स मिले, हम आपको शुक्रगुजार हैं आपके एक्चुअली सर। एंड डेफिनेटली हम आपसे बहुत जल्द फिर से अभी कनेक्ट करेंगे। टाइम की थोड़ी सी कंस्ट्रेंट के दौरान मैं अपने दूसरे गेस्ट स्पीकर को भी अभी लेकर आना चाहूंगा, डॉक्टर अंकुश जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपको भी टीम को। ऑल द बेस्ट। टेक केयर सर। जय हिंद सर। ओ जय हिंद। सो मैं आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर अंकुश जी थे। इतने डीप ऐसा नहीं है कि बस कोई भी आ रहे हैं और कैसा भी हो रहा है, प्रॉपर एक एक्सपीरियंस के साथ। नाउ हम एक यंग ब्लड को भी लेकर आना चाहते हैं। योगेश जी, हाय। योगेश जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, हाउ आर यू सर? बढ़िया बढ़िया। ग्रेट ग्रेट। तो आई वुड लाइक एवरीवन टू नो, योगेश जी इज द फाउंडर ऑफ डेस्टिनी प्लानर्स, एक मुंबई बेस्ड करियर काउंसलिंग इनकी सेंटर है। एंड योगेश जी, सबसे पहले आपने ज्वाइन किया हमारे सेशन को, बहुत शुक्रिया आपकी तरफ से, हमारी तरफ से आपको। एंड बस योगेश जी, फ्यू क्वेश्चंस हम हमारे एस्पायरिंग काउंसलर्स को आपके एंड से थोड़ा बहुत, क्योंकि यू हैव बीन इन टच विद अस, आपने काउंसलिंग्स करी हैं, एंड थोड़ा बहुत हम आपसे सवाल जवाब करेंगे ताकि हमारे ऑडियंस को भी एक क्लैरिटी मिले। सबसे पहले सर, आपके थोड़े प्रोफाइल और बैकग्राउंड को लेकर सर, लाइक आप क्या करते हैं एंड कैसे आपकी काउंसलिंग जर्नी चल रही है सर? बराबर। नमस्ते। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि एजुमाइलस्टोन ने मुझे मौका दिया कि जो फर्स्ट टाइम हिंदी में ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और आपसे इंटरेक्शन करने के लिए। मेरा नाम योगेश सतीश चंद्र बाहेती है। मैं मुंबई और नासिक, नवी मुंबई, यहाँ से मैं ऑपरेट करता हूँ। और बैकग्राउंड मेरा 12 साल में कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ, ग्लैक्सो, टाटा, बिरला, मैक्सवेलाइफ जैसी कंपनीज में। और 2011 से मैं करियर गाइडेंस में हूँ और एजुमाइलस्टोन से मैं 2012 के साथ काम कर रहा हूँ। मतलब ऑलमोस्ट बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, जब से कंपनी शुरू हुई है। सो जर्नी बहुत अच्छा है और प्लेटफॉर्म जो इन्होंने बनाया बहुत बढ़िया है। लगभग अभी 2012 से जो मैं अभी बताया 2025 तक, तो मोर देन हमने अभी है ना 2000 काउंसलिंग्स कर लिए हैं और 1-to-1 काउंसलिंग है और हिंदी, इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज है, मतलब जैसे मराठी लैंग्वेज यहाँ पे है, सो जो मराठी असेसमेंट्स भी हम लोग यूज करते हैं और उनको हिंदी और मराठी में भी काउंसलिंग कर सकते हैं अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं। तो सबसे खास बात ये है कि कोई भी रीजन का एप्टीट्यूड टेस्ट है तो बहुत आराम से हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। सो वी आर डूइंग वंडर्स। सही में बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं। अंकित सर, विपिन सर और एंटायर टीम बहुत हेल्पफुल है। सो इसके लिए कंटिन्यू हम लोग वर्क कर ही रहे। ग्रेट ग्रेट सर। सर इसी के बाद पे आपको क्या लगता है सर, लाइक आपने जनरली बताया कि आपको क्या लगता है ये ट्रेनिंग हिंदी में क्या ये बेनिफिट करेगा अपकमिंग काउंसलर्स को जो यहाँ पे हैं? जरूर करेगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब आदमी खुद अपनी लैंग्वेज में बात करता है ना तो थोड़ा नजदीक समझ में आता है, और इंग्लिश में बात करते हैं तो कुछ कुछ वर्ड्स है वो समझ में नहीं आते उसको जी। सो हिंदी में अगर है तो सामने वाला कनेक्ट कर पाएगा जल्दी से जी, और उसको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर द इतने आपके वार्म वर्ड्स। सर एक और जो मेरा स्मॉल क्वेश्चन रहेगा, आप नवी मुंबई में ऑपरेट भी करते हैं, अगर मैं मिनिमम चार्जेस की बात करूं कि आप अगर ऐसे टारगेट ऑडियंस जो प्योरली मराठी बैकग्राउंड या हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड हो गए, तो व्हाट आर द मिनिमम चार्जेस जो यहाँ से आते हैं आपकी तरफ एज अ करियर? देखिए, अभी जो नॉर्मल ऐसा है ना, कुछ लोग खाली रिपोर्ट्स लेते हैं तो 2,500 में खाली रिपोर्ट भी ले लेते हैं, और जो काउंसलिंग है वो 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 तक भी लोग पे करते हैं। मतलब उसको हम लोग कितने काउंसलिंग सेशंस लेते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड है, और उसको कितना सपोर्ट चाहिए। जैसे कि अगर साल भर का कोई सपोर्ट अगर लेता है, उसको 3-4 काउंसलिंग सेशन है, तो आप 10,000 भी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि उसको आपको सर्विस देना है। और काफी बार हैंड होल्डिंग भी जरूरत पड़ती है बच्चों को, और आज के डेट में है ना, बच्चों को खुद समझ नहीं पाता है। इवन आप एजुकेशन काउंसलिंग, जो एडमिशन गाइडेंस है, एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब इनके लिए भी अलग अलग सेशंस प्लान कर सकते हैं काउंसलर्स, खाली काउंसलिंग के अलावा भी। गॉट इट सर, गॉट इट। ग्रेट सर,
ग्रेट। आई मीन आई थिंक इससे हमारी टारगेट ऑडियंस को थोड़ा एक क्लैरिटी भी मिलेगा, बिकॉज ये लोग काफी ऐसे रिमोट लोकेशन से भी रीच आउट करना चाहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे इंग्लिश का एक कमांड नहीं है, एंड वहां से आप जैसे यंग, आई वुड से यंग ब्लड डॉक्टर अंकुश जी भी आए, आई एम श्योर इट विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर देम। एंड ये मैं आपसे मतलब बहुत ही हम्बली आई थैंक यू सो मच, बिकॉज वी आर ऑल्सो रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम टू ज्वाइन दिस वेबिनार। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे इतने पुराने काउंसलर हैं, इनसे इन लोगों को ये भी पता चलेगा कि कंपनी का क्या एक सपोर्ट है जो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। सो योगेश जी, इट वाज वेरी नाइस, वेरी ग्रेट हैविंग यू फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच आयुष जी, थैंक यू। अंकित सर भी है और बाकी सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, और जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं ये बोलूंगा आपको। और ये बहुत अच्छा मौका है और इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो रहा है, सो श्योरली बहुत लोग लगने वाले हैं। सो एजुमाइल स्टोन इज डूइंग वंडरफुल वर्क्स, सो माय बेस्ट विशेस आर ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो आप लोग जैसे देख सकते हैं, तो लक्ष्मी जी आपका क्वेश्चन मैंने चेक किया है। बेसिकली मैं देख सकता हूं कि आई थिंक योगेश जी इज बीन विद अस सिंस 2012, जैसे उन्होंने हमें बताया है, so for a long time with us, right? So once again मैं पीपीटी पे जाता हूं एंड आई विल बी पीपीटी। ये बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए समझने के लिए, देखने के लिए सारी चीजों को, एंड हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को हम सुनने समझें, क्योंकि आप लोग हैं जो इतना बैठे यहां तक वेट किए हमारे साथ इतने टाइम तक। तो मैं कुछ सवाल जरूर लूंगा, कुछ सवाल के क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने चैट पे दे रखे हैं, जितना मेरे को समझ में आया। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप में से हर किसी को एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन किया गया है, जो आपको इस मीट के बाद कॉल करेंगे ही करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये कॉल जल्द से जल्द आए, क्योंकि हमारे सिर्फ 15 काउंसलर्स का बैच होगा इस हिंदी ट्रेनिंग के लिए, ये पहली बार हो रहा है इंडिया में हमारी तरफ से, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 15 मेंबर्स का बैच रखा है। तो आप जितनी जल्दी अपने बिजनेस कंसल्टेंट्स को कनेक्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी आप ऑनबोर्डेड होके यू कैन बी द फर्स्ट फ्यू मेंबर्स। और वहीं से आपको कॉस्टिंग, इसका क्या कॉस्ट, प्राइस, क्या क्या चीजें रहेंगी, कैसे रहेगा, वो क्लियरली आपको 1 to 1 समझा देंगे। हो सकता है बातों से आपको और थोड़ा इजी समझ में आए एक इंटरेक्शन के साथ। तो इसके साथ हम इस वेबिनार के एंड और Q&A सेक्शन जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हम उस पे आते हैं। एंड ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन मैं लूंगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस आगे जाके लोगों को बताए थे कि हम इसके क्वेश्चन और आंसर्स आपको देंगे। तो सबसे पहले मैं 1-2 क्वेश्चंस लेना चाहता हूं कि स्टार्टिंग विद कृति जी। कृति जी, ये ट्रेनिंग कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये ट्रेनिंग काउंसलर्स के लिए है, आप जैसे इंडिविजुअल जो आगे जाके स्टूडेंट्स को ये सर्विस देना चाहते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग से लेकर टेक्नोलॉजी सेटअप सारा कॉस्ट इसमें कवर होगा एज अ काउंसलर। ऑलराइट, कोई डिफरेंट फी नहीं है। आप जितना फी स्टूडेंट्स को चार्ज करते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि कृति जैसे आपको अपना कोई करियर काउंसलर, जैसे योगेश जी का डेस्टिनी प्लानर्स है, तो डेस्टिनी प्लानर्स ने हमसे सर्विसेज ली, ट्रेनिंग ली, और वही सर्विसेज डेस्टिनी प्लानर्स के नाम पे आगे प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने चार्जेस ले रहे हैं, जितने भी वो चार्जेस लेना चाहते हैं। ऑलराइट, आरती राठी जी, इज इट व्हाइट लेबल? आरती राठी जी, 2 हमारे प्रपोजल्स हैं, व्हाइट लेबल और को ब्रांडेड। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, आप अपने बिजनेस कंसल्टेंट से एक बार कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद योर बिजनेस कंसल्टेंट आरती जी। वी हैव बोथ द सॉल्यूशंस, वेदर इट्स व्हाइट लेबलिंग और वेदर इट्स को ब्रांडेड। दे विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन आरती जी अबाउट क्या कॉस्टिंग रहेगी। ऑलराइट, यू कैन जस्ट मैसेज आरती जी ऑन दैट सेम मैसेज जहां से आपको इनवाइट किया गया है अपने बिजनेस कंसल्टेंट को कनेक्ट करने के लिए। दे विल डेफिनेटली गाइड यू ऑन द सेम अबाउट बोथ द सॉल्यूशंस। ऑलराइट, अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। राकेश जी ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है जो मैं लेना भी चाहता हूं। उन्होंने मेंशन किया है, श्रीमान जी आपने बताया था कि हम लोग कैसे करियर काउंसलर बनेंगे, और आप एक इसकी जानकारी दे रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी की। तो मैं राकेश जी आपको ये बताना चाहता हूं कि करियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग से ही शुरू होगा सारी चीजें, बट अब इस काउंसलिंग के साथ आप आगे कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि आपके माइंड में उतना स्टोरेज नहीं है रिसोर्सेज का। आप अगर आईटी सेक्टर से हैं और कोई स्टूडेंट आपको ये बोल रहा है
कि उनको एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, तो आप उसकी सुविधा कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपके पास इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज नहीं है? पहले काउंसलर्स क्या करते थे, अपने सिस्टम में पहले जाते थे, गूगल में रिसर्च करते थे, 2-3 दिन लेते थे, फिर वापस आते थे, तब तक स्टूडेंट का एक ठंडा पड़ जाता था असर इस करियर काउंसलिंग को लेकर। अब सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ रियल टाइम होगी, स्टूडेंट्स के पास एक्सेस रहेगा, और हर एक भारतीय स्टूडेंट डिजर्व करता है टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज और यूज करना, वेदर वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, और आप उसको वहां पे पहुंचाएंगे। स्क्रीन पे आप लोग हमारे सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया और ऑल्सो अब्रॉड, मल्टीपल करियर काउंसलर्स जो हमारे साथ आपके स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, हमारे पास एक और क्वेश्चन है नीलेश जी का, डू वी हैव हाइपर रूरल मॉडल अवेलेबल? देखिए नीलेश जी, हाइपर रूरल मॉडल नहीं होता है। आई हैव मैंने पर्सनली कुछ लोगों को ऑनबोर्ड किया है नीलेश जी, जो एकदम रिमोट छत्तीसगढ़ स्टेट के एकदम रिमोट लोकेशंस, एकदम गवर्नमेंट स्कूल्स में ये रन कर रहे हैं। कुछ लोग जो इसको एज CSR इवेंट्स और NGO इवेंट्स रन करते हैं। तो वो आपका आंसर होगा कि हाइपर रूरल मॉडल कुछ नहीं होता है। वहां पे आप देखते हैं कि आपको फंडिंग कहां से आती है, आपने अवेयरनेस करी, लोग आपको इस प्रोजेक्ट के लिए फंड करेंगे, ताकि आप अपने एफर्ट और अपने रिसोर्सेस के साथ इसको एग्जैक्टली उन जगहों पे पहुंचा सके जहां पे अफोर्डेबल रहे। ऑलराइट, जैसे अंकुश जी भी बताएं, अंकुश जी बहुत रिमोट लोकेशंस में करते हैं। कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं जो 1500 दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम गिविंग, प्रोवाइडेड कि उनकी अवेयरनेस और आपने कैसे पेरेंट को समझा की रिक्वायरमेंट। मिल सकती है सर, आप प्लीज रिप्लाई या कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट करिए, जहां से ये आपको मैसेज मिला है ज्वाइन करने के लिए, वहां पे एक मैसेज करिए कि मुझे इसकी रिकॉर्डिंग या एक कॉल बैक चाहिए, वहां से आपको कॉल बैक मिलेगा। रविंद्र कुमार जी, ऑफलाइन में ऑफलाइन मटेरियल कैसे मिलेगा? देखिए, आप अपना ये कंटेंट पोस्टर्स अपना आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए प्रिंटिंग हाउस जाके, और आपको अपने पोस्टर्स कितने भी साइज में चाहिए आप बनवा लीजिए, हम आपको कंटेंट सारे दे देंगे हाई डेफिनेशन में। ऑलराइट, तो आपका कंटेंट भी क्लियर रहेगा, नॉट टू वरी। और अगर आप स्कूल्स जाना चाहते हैं, सेमिनार करना चाहते हैं, आपको PPT चाहिए क्योंकि आप प्रेजेंटेशन करेंगे स्कूल्स में, आप बात करेंगे इंफॉर्मेशन को लेकर, वो भी सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे रविंदर जी। ऑलराइट, विनीता शिवदास की तरफ से हमें एक मैसेज आया है, हाउ टू स्टार्ट आउट आफ्टर द ट्रेनिंग एंड हाउ टू गेट फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स। विनीता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सी विनीता जी, द ट्रेनिंग विल गेट ओवर। बिजनेस मार्केटिंग ट्रेनिंग हमने, अंकित सर वो शोइंग द गूगल पेज एंड बुक अपॉइंटमेंट पेज, वी विल गिव यू द डायरेक्शन कि हाउ टू गेट द स्टूडेंट्स। आप अपने स्टूडेंट्स कैसे जनरेट करेंगे, रिक्वायरमेंट कहां पे है, स्कूल्स के साथ कनेक्ट करना है, एंड विद द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडियम ऑफ मार्केटिंग विच विल बी इन द ट्रेनिंग, यू विल नो हाउ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। विनीता जी, आपको अपनी मार्केटिंग ट्रेनिंग से पता चलेगा कि आगे कदम आपको कैसे बढ़ाने हैं, एंड दैट्स वेयर यू विल कम टू नो कि हाउ टू गेट द फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। हमारे कुछ पार्टनर्स हैं जिन्होंने, जैसे कर्नल श्रीनिवासन ने रिटायर्ड होके ये सोच के कि चलिए मेरे पास थोड़ा HR का बैकग्राउंड है, आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद 3 दिन में उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था 40 स्टूडेंट्स का ब्लूम इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ, और उन्होंने 3000 पर स्टूडेंट चार्ज किए थे, जहां पे उन्होंने 1 लाख रुपए बनाए थे इन 3 डेज, 3 दिनों में। तो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। आप यू वांट टू अर्न गुड रेवेन्यू, आप इसको एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को वापस देने के लिए, बट उस टाइम आप कितने चार्जेस रखेंगे, कितना कम ज्यादा करेंगे, ये सब चीजों का इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। ऑलराइट, ओम प्रकाश तिवारी सर, इन 1 सिटी और डिस्ट्रिक्ट, ओम प्रकाश तिवारी 180 लोकेशंस, आप सिटी समझ लीजिए, टाउन समझ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए, हर जगह हम फैले हुए हैं। हमारे काउंसलर्स फैले हुए हैं, इनफैक्ट हम नहीं, हम अपना बैंगलोर से ऑपरेट करते हैं, हमारे काउंसलर्स अलग अलग लोकेशंस में पुट आउट हैं। जैसे आप देख सकते हैं, डॉक्टर अंकुश अलग लोकेशन से थे, योगेश जी आपके मुंबई से थे, ऐसे हमारे अलग अलग काउंसलर्स है, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरकाशी,
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मल्टीपल लोकेशंस। राकेश जी के साथ हमारा एक क्वेश्चन आया है, बैच में इंक्लूड होने के लिए क्या प्रोसेस है? राकेश जी, जहां से आपको ये वेबिनार ज्वाइन करने का मैसेज मिला है, आप वहां पे प्लीज एक मैसेज आप डाल दीजिए, मुझे ऑन बोर्ड होना है, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज मुझे कॉल बैक करिए। आप सब लोगों को एक कॉल बैक मैसेज अभी आएगा इस वेबिनार के बाद, तो वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन है हमारा संजय कुमार सोनी, क्या डिजिटल मार्केटिंग, संजय कुमार, लीड जनरेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इस लीड जनरेशन को कैसे डायरेक्ट किया जाएगा, किस लोकेशंस में किया जाएगा, कैसे अपनी प्रेजेंस और विजिबिलिटी बनाई जाएगी, इसकी पूरी ट्रेनिंग आपको बिजनेस मार्केटिंग में मिलेगी संजय कुमार जी। ऑलराइट, नॉट टू वरी। फिर हमारा एक क्वेश्चन है आदित्य जी से। आदित्य जी का कहना है कि वो ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर में है एंड पनवेल वगैरह उन्होंने पूछा है क्या आप पैनल, यस आदित्य जी, पैनल आपने देखा, काउंसलर का डैशबोर्ड आपने देखा, सारी चीजें रहेंगी। ऑलराइट, एंड आप ऑनलाइन हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप ऑल इंडिया भी अपना वर्क कर सकते हैं, आप एक जगह से बैठ के भी अपना कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज के साथ भी काम कर सकते हैं, 1-to-1 कंप्लीट आपको सर्विस आप प्रोवाइड कर पाएंगे करियर काउंसलिंग डोमेन में। ऑलराइट, राजेश जी, फीस मैं क्या सजेस्ट करूंगा, हमारा ये फर्स्ट टाइम इंडिया का डेमो हो रहा है, तो हमारे कॉस्टिंग्स और प्राइसिंग एक एक्सक्लूसिव इसी बैच के लिए सिर्फ 15 मेंबर्स, इन केस 17 एंड 18 मेंबर्स होंगे उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 15 मेंबर्स के लिए, या डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का में रिस्पॉन्स आता है। आप अपने बिजनेस कंसल्टेंट को एक मैसेज डाल दीजिए, जहां से भी आपको ये मैसेज आया है वहीं से वो आपको कॉल बैक करके आपको पूरा गाइडेंस देंगे, कॉस्टिंग से लेकर पेमेंट ऑप्शंस, ईएमआईज हैं या जो भी चीजें हैं, आपको सारा ऑप्शन मिलेगा। ऑलराइट, अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन में, एनीवन कैन यूज इंटरनेट फॉर करियर काउंसलिंग, व्हाई विल, पुष्पा जी, मैं देखा जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, राइट? इंटरनेट पे सब चीज है, बट इंटरनेट में गलत इंफॉर्मेशन भी है, इंटरनेट में बहुत धोखे भी मिलते हैं लोगों को। जब आपका यह प्लेटफॉर्म है जहां पे स्टूडेंट ने आपसे काउंसलिंग ली और एक ऐसा असेसमेंट जो रिनाउंड है, वर्ल्ड रिनाउंड, जो फ्री में नहीं मिलता है, और जहां पे एक सीरियसनेस बनी रहेगी, तो स्टूडेंट इस प्रोसेस को भी सीरियसली लेगा। ये मुझे कुछ पेरेंट्स ने बताया है पुष्पा जी। आपको लग रहा होगा कि फ्री सारी चीजें तो सब फ्री में, आप फ्री करके एक बार देखिए और रिस्पॉन्स देखिए पेरेंट और स्टूडेंट्स का, और आप चार्ज करके देखिए और स्टूडेंट और पेरेंट का रिस्पॉन्स देखिए, बहुत फॉर्मल और बहुत ही अलग तरीके से चीजें होती हैं। तो एक चार्ज इसलिए रखा गया है क्योंकि ये रिसोर्सेस सारे रियल टाइम है, ये इंफॉर्मेशन सारा रियल टाइम है। इस इंफॉर्मेशन आपको रियल टाइम में नहीं मिलेगा। अगर मैं अभी एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके फीस देखता हूं तो ठीक है, मुझे फीस पता चल जाएगी, बट वही इंफॉर्मेशन कोई रैंडम पेज में मैं जाके देख रहा हूं तो वो इंफॉर्मेशन 2 साल पुरानी हो सकती है, 3 साल पुरानी हो सकती है, और स्टूडेंट गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप भी गाइड कर पाएंगे स्टूडेंट को एक सही दिशा में। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि सब फ्री होता है मैम। ऑलराइट, हर चीज का एक चार्ज और कॉस्ट होता है मैम। अगर हर चीज फ्री होती मैम तो हर एजुकेशन स्कूल फ्री में एजुकेशन करवाता मैम। हर एक चीज को रन करने के लिए एक एफिशिएंसी और क्वालिटी देने के लिए कुछ चार्जेस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त वहां पे डाल रहे हैं। हाँ, आप वैसे जाना चाहते हैं बाहर और किसी को फ्री में समझाना चाहते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन क्या आप में वो नॉलेज है और वो फ्री की नॉलेज क्या वो सही है या नहीं, वहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है पुष्पा जी। तो हमारे साथ वो सब चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं। ऑलराइट, शिवांग जी, हाउ टू डू इट एज एन एनजीओ प्रोग्राम? शिवांग जी, आई विल रेकमेंड कि आप एक बार हमारे बिजनेस कंसल्टेंट से भी कनेक्ट करें। जब आप बिजनेस मार्केटिंग ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे विपिन जी के साथ, आप वहां से इनपुट ले सकते हैं कि एनजीओ कैसे एनजीओ वर्क करते हैं, फंडिंग कैसे आती है, क्योंकि एनजीओ भी वही चीज है कि आप कोई चीज फ्री में करा रहे हैं, जो पुष्पा जी ने बोला, बट कोई भी एनजीओ फ्री में कुछ नहीं करा रहा है। उनके पास डोनर्स होते हैं जो डोनेशंस देते हैं, उनको फंड्स कलेक्ट की जाती हैं ताकि ये एक्टिविटीज मल्टीपल बिग लेवल में 1000-2000 बच्चों तक पहुंचा जाए। इवन दो 50 से 100 रुपए आप बनाएंगे, लेकिन 1000-2000 बच्चों में अगर आप 50-100 रुपए भी बना रहे हैं तो अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं। तो एनजीओ का भी काम इस तरीके से होता है। ऑलराइट,
फिर हम ओम प्रकाश जी पे आते हैं। सर, आई एम आस्किंग इफ आई एम स्टार्टिंग विद यू देन इन माय डिस्ट्रिक्ट। ओम प्रकाश जी, कोई ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, ऑलराइट। वेदर आप अगर आप मान लेते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट की जगह अपने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में जाके करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है अगर वहां पे कोई और काउंसलर है तो आप नहीं जा सकते। मान लेते हैं अभी योगेश जी हैं नवी मुंबई में, आप नवी मुंबई में काउंसलिंग लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन। और सेम थिंग उनके हिसाब से, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था 35 करोड़ है यूथ पॉपुलेशन इंडिया की, तो अगर मैं 50,000 लोग और आपके में डाल दूं नहीं पड़ेगा, आपके लिए सारे सिटीज ओपन है। हमारे कुछ काउंसलर्स हैं जो बिहार में बैठे बैठे ईस्ट यूपी में काउंसलिंग ले रहे हैं, राजस्थान में बैठे बैठे मुंबई में काउंसलिंग ले रहे हैं, गुजरात में बैठे बैठे मध्य प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर में काउंसलिंग ले रहे हैं। तो अलग अलग आप अपना ऑनलाइन भी रख सकते हैं या अपना एक सिस्टम भी रख सकते हैं, कोई ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर कोई आपके लोकेशन से और काउंसलर आए, आप कोई रिमोट लोकेशन से, तो मैं तो बोलूंगा अगर अभी कोई नहीं है तो यू इमीडिएटली गो अहेड एंड स्टार्ट। Why to even give that opportunity, ताकि आप ज्यादा लोगों को केटर कर पाए, ऑलराइट। अब हम एक ऐसे क्वेश्चन, रविंद्र कुमार जी, एग्जाम कैसे होगा काउंसलर का? ये जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो 20वें दिन आप रजिस्टर करेंगे, आपका ये ऑनलाइन एक ओपन बुक एग्जाम होगा, लेकिन यू हैव टू क्लियर 60% एंड अबव। अगर आप 60% एंड अबव नहीं क्लियर करते हैं तो ये सर्टिफिकेशन नहीं इशू किया जाता है, एक सीरियसनेस मेंटेन करने के लिए, बट इसका एक री एग्जाम दिया जा सकता है। वंस अगेन, जितने भी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बचे हैं, आप प्लीज उस व्हाट्सएप मैसेज पे रिप्लाई करिए कॉल बैक के लिए, ताकि आपको प्राइस से रिलेटेड जो हमने स्पेशल रखा है इस इंडिया बैच के लिए, हिंदी में ये ट्रेनिंग लेने के लिए 15 लोगों के लिए ही है। तो जो फर्स्ट 15 पीपल विल बी देयर, दे विल बी द वंस हु विल बी शॉर्टलिस्टेड। और इसकी ट्रेनिंग डिटेल्स, इसकी कॉस्टिंग, पेमेंट ऑप्शन, सारी चीजें आपके बिजनेस कंसल्टेंट आपको देंगे। बस आपको वहां पे रिप्लाई करना है कॉल बैक के लिए, मैसेज के लिए, जहां से आपको ये लिंक मिला है, ऑलराइट। सिद्धांत जी, आई थिंक मैंने अपना आंसर दे दिया है। कैंडिडेट सब अपने ये कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, ऐसा हुआ नहीं कि कोई कंप्लीट नहीं करता, समझने के लिए आसान है। पहले तो इंग्लिश में होता था, आप सोच सकते हैं डॉक्टर अंकुश जैसे जो इतना फ्लुएंट होंगे हिंदी में, उन्होंने इंग्लिश में ये ट्रेनिंग ली है, तो वहां पे भी पॉसिबिलिटी है, बट अब ये हिंदी में हो रहा है ताकि आपके लिए और इजी रहे और सिंपल रहे। करिश्मा, द फीस ऑफ द ट्रेनिंग, प्लीज कनेक्ट और मैसेज फॉर कॉल बैक ऑन डबल टेक ऑन व्हाट्सएप, सॉरी, जहां से आपको ये मैसेजेस आए हैं वहीं पे आप एक कॉल बैक का मैसेज लिखिए, इमीडिएटली आपको एक कॉल बैक हमारे बिजनेस कंसल्टेंट करेंगे एंड दे विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन। लक्ष्मी जी, वी हैव स्टार्टेड दिस कंपनी इन 2010। हम पायनियर्स हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट का इंडिया में, हम पायनियर्स हैं, पहला काउंसलिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और वन ऑफ द फर्स्ट काउंसलिंग ट्रेनिंग्स ऑल्सो अमंगस्ट फर्स्ट, बहुत ही कम कंपनीज जो सर्टिफिकेट देती थी उनके साथ ये स्टार्ट करने का, ऑलराइट। तो जैसे मैं देख सकता हूं, एक और क्वेश्चन आया है शिवा वरा प्रसाद से। I contacted you for career counseling of my daughter. Should I take an appointment again from the number from which I got? Yes, sir. अगर आपको you are looking for career counseling, Mr. Prasad, you can please connect with your business consultant. They will guide you with some partners of ours, and they can suggest to take counselings with them, Mr. Shiva. Okay? तो जैसे मैं देख सकता हूं और जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम डायरेक्टली काउंसलिंग्स नहीं करते, हमारे आपके थ्रू, पार्टनर्स के थ्रू ही काउंसलिंग्स करते हैं। एंड इसके साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैंने मोर और लेस ज्यादातर क्वेश्चंस आंसर कर लिए हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके लिए एक बिजनेस कंसल्टेंट असाइन किया है ताकि आप एक 1-to-1 कॉन्वर्जेशन कर सकें, ऑलराइट। लक्ष्मी, वी आर बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर, सो वी हैव a lot of counselors, even in South, even in Andhra, even in Kerala, even in Tamil Nadu, even in Telangana, and even in Orissa. But this Google Meet, Lakshmi, that we have created, it's specifically for that audience who wants to learn in Hindi and they are not comfortable in English, if you are getting the point. All right, Lakshmi.
व्हाट इफ वी वांट टू काउंसिल स्टूडेंट्स अब्रॉड? नरेंद्र सिंह, बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे बहुत काउंसलर्स हैं जो काउंसलिंग अब्रॉड भी करते हैं। ये जो असेसमेंट आप लोगों ने देखी है, जो अंकित सर ने दिखाई है, ये एक्सेप्टेड एंड रिनाउंड है वर्ल्ड वाइड। ऑलराइट, हमारे कुछ काउंसलर्स डिफरेंट कंट्रीज में ये असेसमेंट यूज कर रहे हैं उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के और एजुकेशनल लेआउट के हिसाब से। ऑलराइट सिद्धार्थ, वी हैव ओनली वन, हमारा एक ही ऑफिस है बैंगलोर में। हमारे पार्टनर्स हैं 180 सिटीज और टाउन्स में। एज अंकित सर वाज शोइंग यू कानपुर एंड डिफरेंट लोकेशंस, देयर यू विल सी मल्टीपल अदर काउंसलर्स। ऑलराइट Devna, we will share the recordings with you, not to worry. All right. And yes, see, Lakshmi, it is not that if the training is in Hindi, so you have to take the counseling in Hindi. This training is for those individuals who have a command lesser in English and more comfort in Hindi. It is there for them, that training. For you, we have another training in English where you can register and connect with your business consultant. They will guide you. All right. तो इसके साथ मैं इस सेशन के अंत पे आना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आप लोगों को, सभी लोगों को मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमें सुना, हमें टाइम दिया, हमें पेशेंटली हमारे लिए वेट किया। आई होप कि मैंने जितने भी हो सके क्वेश्चंस का आंसर दिया हो। बाकी चीजें आप प्लीज अपने बिजनेस कंसल्टेंट के साथ कनेक्ट करिए। जहां से भी आपको ये लिंक मिला है वहीं पे कॉल बैक का एक रिक्वेस्ट डालिए, मुझे कॉल करें या मुझे कॉल बैक करें। इमीडिएटली हमारे बिजनेस कंसल्टेंट आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको सारे डिटेल्स दे देंगे, वेदर आप उसको हिंदी में लेना चाहते हैं या इंग्लिश में लेना चाहते हैं। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वर्ड्स। तो वंस अगेन एवरीबडी, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने अपना टाइम निकाला, कीमती वक्त मेरे साथ वेट किया, हमारे सेशंस के एंड तक वेट किया। प्लीज कनेक्ट विद एवरीबडी एंड हम चाहेंगे कि ये जो फर्स्ट 15 और ये हमारा जो पायलट बैच है सक्सेसफुल रहे। हम होप कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स आई थिंक हमारे जब तक मैं ये बातें कर रहा था 6 रजिस्ट्रेशंस तो आ गए हैं। तो देखते हैं कितने और रजिस्ट्रेशंस हमारे पास आएंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू ईच वन ऑफ यू, प्लीज ग्रैब अ सीट। और थैंक यू दीपिका जी फॉर दिस वार्म वर्ड्स। थैंक यू करिश्मा, थैंक यू एवरीवन जॉइन। एंड सबको हम चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहें एंड टेक केयर। जय हिंद। ये सेशन यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।